कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां कृष्ण 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 पाहि मां कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां पाहि मां रक्ष मां कृष्ण 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 रक्ष मां अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीगौराङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज के इस ठाकुर जी के आविर्भाव तिथि के महामहोत्सव, ये जो है आविर्भाव तिथि ठाकुर जी की, आप सब हजारों भोग लेके आए हैं और ये अर्पण हुए हैं ठाकुर जी को। ठाकुर ने साक्षात इनका रसास्वादन किया है। ठाकुर जी ने रसास्वादन किया इन भोगों का, हजारों भोगों का। तो आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका सब प्रेम में जो श्रम है, गुरु गौरांग की प्रीति के लिए जो आपने श्रम किया, वो सार्थक हुआ, क्योंकि भगवान ने, ठाकुर जी ने उसका रसास्वादन किया। ठाकुर जी के आपके भोग का रसास्वादन कर पाए, आप सब लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं।
और शर्मा परिवार के यहाँ पे ये कार्यक्रम हो पाया, जो कि अन्यथा बाहर बहुत भव्य रूप से होता है, तो वह भी बहुत बधाई के पात्र हैं क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम हो पाया। तो आज का जो सत्र है, हमसे निवेदन किया गया कि आप उस जगत के बारे में, निकुंज के बारे में इतना विस्तृत वर्णन करते हैं, इस जगत के बारे में भी, इस संबंधों के बारे में भी, हम कण हैं इत्यादि इतना विस्तृत वर्णन करते हैं, कई बार कर चुके हैं। और इसके अलावा भी शास्त्रों में स्वर्ग, नर्क इत्यादि का भी वर्णन आता है। उसके बारे में आपके श्रीमुख से जब तक नहीं सुनेंगे तो सामान्य भक्त, जो सामान्यतः जो वैष्णव हैं, वह पूरी तरह जीवन को नहीं समझ पाएंगे कि जीवन वास्तव में क्या है, कर्म क्या है, उसकी प्रतिक्रिया फल क्या होते हैं। और सभी वैष्णव के लिए ये अति अनिवार्य है ये समझना। तो कृपया करके आप कम से कम एक बार तो ये विस्तृत व्याख्या करें इस विषय में, ताकि समस्त वैष्णव समाज का कल्याण हो सके। जो हमें निवेदन आया वो कह रहे हैं कि आपका ये जो सत्र हैं, ये तो देश विदेश सब जगह पे बहुत दूर दूर तक लोग सुनते हैं, तो कम से कम एक बार तो व्याख्यान हो जाए, जो अब भक्त हैं उनके लिए भी, और आने वाले दशकों के लिए, डेकेड्स के लिए, और हो सकता है हमारे जाने के बाद भी ये सत्र अनेक वैष्णवों का मार्गदर्शन करेगा, उनको सतमार्ग पे लेके आएगा। हम वैष्णव जीवन जब धारण करते हैं, खासकर जो विशुद्ध गौड़िया वैष्णव परंपरा में जब जुड़ते हैं, तो निकुंज से कम बात ही करना पसंद नहीं करते। ठीक है, यदि उस स्तर पे हो तो ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, परंतु वैष्णव जीवन जो है वह संपूर्णतः जीना होगा कि कोई भी ढीलापन ना हो, कोई भी लापरवाही ना हो, क्योंकि ढीलापन या लापरवाही रहा तो ठाकुर जैसे अब आज उनका आविर्भाव दिवस है, अवतरित हुए हैं यहाँ पे हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए और हमें वहाँ ले जाने के लिए। यदि लापरवाही रही तो वहाँ ना जाके कहीं और भी जा सकते हैं। तो जो वैष्णव का जीवन है वो बिल्कुल लापरवाही रहित होना चाहिए, और ढीलापन यदि होता हो उससे बिल्कुल हमें अलग लेना चाहिए स्वयं को, नहीं तो उसका परिणाम जो है वो बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। तो गुरु वराम की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं, तो गुरु भी चाहते हैं कि हम हर प्रकार के कष्ट से, रुकावटों से जो शिष्यों के जीवन में आएंगी उनसे उनको निजात मिले। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो सत्र है, हम जो व्याख्या करेंगे, ये वाणी ही वास्तव में रक्षा करेगी। गुरु का सबसे बड़ा दान उनकी वाणी है। ये जो शास्त्र हैं, कई शास्त्र जो हैं जो लगभग 95% 98% लोग जो भक्त हैं वो उनके हाथ में भी कभी नहीं आएंगे, और वो सब शास्त्र बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो हम वही सब चीज़ें आपको बताने की चेष्टा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक हैं, पर क्योंकि हम शास्त्रों का इतना पठन पाठन नहीं है और प्राप्ति भी नहीं है, और नाम भी नहीं सुने होते कई शास्त्रों के, और वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं, तो किस प्रकार समाधान हो गया, हम सोचा कि हम एक सत्र लेके जो वैष्णव के लिए परम आवश्यक है चीज़ें इस संबंध में वो बताएं। हालांकि ये सत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत व्याख्या है, परंतु हम इसको सीमित में बताएंगे, और ताकि सीधा हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग सुस्पष्ट हो और कहीं इधर उधर हम लोग गलती ना कर बैठें। और आजकल का जो माहौल है, चारों ओर असत्संग का फैलाव है, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे परिवार हो, चाहे कलीग्स हों, चाहे दोस्त हों, समाज हो, इंटरनेट हो, तो चारों ओर असत्संग ही फैला हुआ है। तो इस पर हम अपने आप को बचाएं, और जो गुरु
जो वाणी दे रहे हैं, जो बता रहे हैं अपनी वाणी द्वारा, शास्त्रों की व्याख्या करके बता रहे हैं, जो कि ठाकुर जी ने हमारे कल्याण के लिए लिखे हैं, वो हम जीवन में अपनाएं और सीधे चलें। यहाँ इस संसार के अंदर 14 लोक होते हैं। 14 लोक में जो सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 1 करोड़ योजन ब्रह्मलोक से ऊपर जो है वो वैकुंठ लोक है। असंख्य वैकुंठ लोक जो हैं वो 1 करोड़ योजन ऊपर हैं ब्रह्मलोक से, और वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन जो ऊपर हैं वो है गोलोक वृंदावन, नित्य ब्रज। वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है। तो शास्त्रों में बहुत विस्तृत व्याख्या दी गई है कौन से लोक जो है वो कहाँ पे है। वैकुंठ के बारे में बताया जा रहा है, गोलोक के बारे में बताया जा रहा है, और नरकों के बारे में भी विस्तृत व्याख्या की जा रही है कि नरक जो होते हैं वह कहाँ होते हैं। ये श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद है, इसका 26वां अध्याय है। इसमें बताया जा रहा है श्लोक नंबर 5 में, देखिए ये जो सारा संसार है, जितने भी ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, वह महाविष्णु के जो रोम रोम से निकलते हैं पूरा ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, तो सागर बनता है। हर ब्रह्मांड जो एक सागर अंडे के आकार के समान समझ लीजिए, गोल आकार समझ लीजिए, जैसे एक सागर में महाविष्णु के जो विस्तार है गर्भोदक्षाई विष्णु, वह विराज लेटते हैं उनका, और उनके नाभि कमल से, नाभि कमल पे सब भौतिक जो आप ब्रह्मांड कहें वह सब प्रकट होता है। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, और उनका जो बिल्कुल जहाँ से वो समुद्र से गर्भोदक्षाई जो सागर है, बिल्कुल उसके पास में ही जो है जो सारे नर्क लोग हैं वो स्थित हैं। इतना बारीकी से बताया जा रहा है। ऑन द सदर्न साइड ऑफ द यूनिवर्स, दक्षिण तरफ भूमंडल के नीचे, गर्भोदक्षाई सागर के ऊपर भूमंडल के नीचे दक्षिण की ओर, साउथ साइड में, और गर्भोदक सागर से थोड़े से ऊपर, ये भी नहीं कि ज्यादा ऊपर, थोड़े से ऊपर में सभी नरक लोग जो हैं वह स्थित होते हैं। ये श्रीमद् भागवत बता रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये किस प्रकार के होते हैं, ये बताया जा रहा है। हमने आपको बताया अभी श्रीमद् भागवत से। अब यहाँ बताया जा रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, प्रकृति खंड है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। वहाँ बताया जा रहा है सभी नरक कुंड पूर्ण चंद्रमंडल की भांति गोलाकार हैं, गोल होते हैं नरक। वह गहरे भी बहुत हैं और प्रलय काल तक उनका नाश नहीं होता। नरक लोकों का, नरक कुंडों का उनका नाश नहीं होता। श्री हरि की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से पापियों को कलेश देने के लिए नाना रूपों में उनका निर्माण हुआ है। श्री हरि की इच्छा से उनका निर्माण हुआ है और प्रलय ये नष्ट नहीं होते हैं। ये हमने आपको बताया, पहले भागवत पुराण से बताया, फिर आपको बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण से, अब आपको बता रहे हैं स्कंद पुराण से कि ये हैं कितने। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि ये लगभग, मुख्य तो वैसे 21 हैं जिन्हें मेजर सबसे बड़े हैं, पर कुल मिला के जो हैं इनका वर्णन, जो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, परंतु उसमें ज़रूरत से लेकर श्वभोज तक 21 प्रधान है। बाकी 21 के नाम बताए गए हैं स्कंद पुराण में। तो अलग अलग पुराण से एक एक पंक्ति हम आपको लेके बता रहे हैं ताकि हमें कोई संदेह ना रहे
किसी भी प्रकार से कि कौन सी चीज गोलोक के बारे में जैसे बताया गया, वैकुंठ के बारे में बताया गया, वैसे ही नरकों के बारे में बताया गया है कि कौन सी स्थिति कहाँ पे, कौन से नरक हैं, वहां पे क्या क्या होता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण यहाँ तक बताती है नरकों में जो कोना कोना है वो पूरा भरा रहता है पापियों से, जो कि शास्त्र, पापी मतलब जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें पापी कहा जाता है। तो नर का कोना कोना जो है वो भरा रहता है उससे। तो हम बहुत व्याख्या है, गरुड़ पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, अग्नि पुराण, हर जगह में नरकों का बहुत विस्तृत व्याख्या है। हम तो अभी 3-4 पुराणों से आपको बताएंगे, पद्म पुराण, वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, इन्हीं से ही आपको कुछ बताएंगे जो कि आप हम सब वैष्णव के लिए थोड़ा ढीलापन आ जाता है या अनफोकस जब होते हैं, तो जो परम आवश्यक बातें हैं वो हम बताएंगे। विशेषकर कुछ बच्चे लोग अभी कॉलेज भी पढ़ाई के लिए इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर शहरों में, तो उनके लाभार्थ भी और सबके लाभार्थ जो हम बोलने जा रहे हैं, जो आजकल के लड़के बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए भी हैं, परंतु सभी वैष्णवों के लिए, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सभी के लिए बहुत आवश्यक है ये सब जानना। यहाँ बताया जा रहा है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष समागम करते हैं, इससे पुरुष इंडल्ज होते हैं सेंसुअली, फिजिकली, अविवाहित रूप से बताया जा रहा है, यदि इंडल्ज होते हैं किसी भी कारण से, तो यमराज उनको मृत्यु के बाद खींचते हुए तप्त सूर्मी नामक नर्क में लेके जाते हैं। वहां पे उनको ही सर्वप्रथम जो होती है, कोड़ों से पिटाई की जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोड़े मारे जाएंगे, कितनी देर मारोगे, 10 मिनट 15 मिनट, वहां ऐसा नहीं है, वहां कोड़े मारे जाते हैं हजारों के सालों के हिसाब से। और कोड़े पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं। सोचो एक कोड़ा पड़ने में भी कितना दर्द होता है। तो पहले तो कोड़े पड़े जा रहे हैं, उसके बाद जिस प्रकार की स्त्री का हम पुरुष ने आलिंगन किया था, ठीक उसी प्रकार की स्त्री का निर्माण किया जाता है लोहे की मूर्ति के रूप में, और वो भभकती हुई लोहे की मूर्ति जो होती है उससे चिपकाया जाता है उस पुरुष को। और उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री ने पुरुष का इस प्रकार से समागम किया हो, तो स्त्री को पुरुष की मूर्ति उस प्रकार की बनाई जाती है, उससे चिपकाया जाता है। ये नहीं चिपका के हटा लिया, वो भभकती मूर्ति से चिपके रहो, अब आसानी से हटाया नहीं जाता। ये जो विवाह के बंधन के अतिरिक्त जो संबंध हैं, ये बहुत खतरनाक है। आजकल के समाज में तो सब चलता है बोल देते हैं, चलता कुछ नहीं है। चलता है कैसे बोल सकते हैं, चलता कुछ नहीं है। चलता है तब बोल सकते हैं यदि आप भगवान हो, आपकी गवर्नमेंट हो, हाँ सब चलता है, अब हम गवर्नमेंट है, अब हम जो चाहेंगे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान की गवर्नमेंट है ये, चलता कुछ नहीं। वहां का ये बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलने का छोड़ो, बिल्कुल ही नहीं चलता। अब बिल्कुल ही नहीं चलना छोड़ो, इट इज पनिशेबल। ये हमने आपको बताया भागवत पुराण से। तप्त सूर्मी नामक नरक होता है। अब हम आपको बताएंगे स्कंद पुराण से, क्योंकि हमको एग्जैक्ट आपको पढ़ के बताएंगे तो ज्यादा आपका लाभ होगा, इसलिए ये सत्र जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, होता है सेल भी ऑफ हो जाए, पर जब तक चले देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है माहेश्वर खंड ब्रह्म स्कंद पुराण में, पर स्त्रीगामी मनुष्य यमदूतों द्वारा लोहे के तपाए हुए डंडों से पीटा जाता है। वहां पे बताया गया कि विप्स कोड़ों से पीटा जाता है और डंडों से भी पीटा जाता है। और एक और जब बताया जाता है कि तप्त सूर्मी नामक नरक, तो ये नहीं केवल एक नरक में, साथ में कालसूत्र नामक नरक में भी निवास होता है पर स्त्रीगामी पुरुष का। तो आजकल का जो जमाना है, चलो कोई नहीं, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम कॉलेज में जो लोग जा रहे हैं, तो आज का माहौल बहुत खराब है। तो कहते हैं
सब कुछ चलता है इस प्रकार। अरे चलता कुछ नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट जो है ये भगवान की गवर्नमेंट है। बोलो सरकारी परमिशन है, कोई गलत काम भी कर, सरकारी परमिशन बोलो, सरकार की परमिशन नहीं है, परम सरकार की, ठाकुर जी की परमिशन नहीं है कि इसमें से किसी भी कार्य की। और ये बहुत ही खतरनाक है पराई स्त्री पुरुष का समागम होना। हम बोले हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल कुछ भी करने के लिए, स्वतंत्र हो, आपको लग रहा है स्वतंत्र हो, ये उसी प्रकार से स्वतंत्र हैं हम जैसे हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, कभी आइसक्रीम मंगवा रहे हैं, कभी रोटी मंगवा रहे हैं, कभी सब्जी मंगवा रहे हैं, कभी ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, कभी रसगुल्ला मंगवा रहे हैं। ये नहीं पता ये जब मंगवा रहे हो उसके बाद अंत में बिल भी आएगा, फिर जब अंत में बिल आता है तो पता चलता है ये हुआ क्या। उसी प्रकार से जब ये सब हम सोच रहे हैं कि कुछ भी कर लो, क्या है हम स्वतंत्र हैं, कोई कुछ देखने वाला, कोई कुछ करना नहीं, करने वाला देखने वाला ठीक है। अभी आप जो कोई स्वतंत्रता दिख रही है उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो उसके बाद बिल आएगा। बिल जो है बताया जा रहा है कि क्या करोगे तो क्या होगा। अगर भजन करोगे तो गोलोक भी जाओगे, और पाप कार्य करोगे तो नरक भी जाओगे। बड़ा सीधा सा हिसाब है। अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और पाप कार्य करोगे, चाहे कलयुग जो है, कलयुग में सब काफी लोग इस सब कार्य करते हैं, तो काफी लोगों करने से कोई कार्य अनुचित कार्य उचित नहीं बन जाता। गुड जो है बैड नहीं बन जाता, और बैड जो है गुड नहीं बन जाता अगर ज्यादा लोग कर लें। बैड रहता है। जो भगवान के जो सिद्धांत हैं ये अकाट्य सिद्धांत है, ये हर युग में हर व्यक्ति के लिए, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि ये सतयुग चल रहा है, द्वापर चल रहा है, त्रेता है या कली है, हर युग के लिए सेम सिद्धांत है। अगर पराई स्त्री का संग किया तो इस नरक में जाना होगा, ये कष्ट भोगने होंगे। ये बहुत डिटेल में बताया गया है। कहाँ पे? ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले असंख्यों वर्षों तक रौरव नाम के महाभयंकर पूर्वोक्त रौरव तथा महाभयंकर कुंभीपाक में जाते हैं। देखिए पराई स्त्री का संबंध वाले कौन कौन से नरकों में जाते हैं। तप्त सूर्मी, और उसके बाद रौरव, कुंभीपाक। पहले नरकों में बहुत कष्ट होता है, उसके बाद 1000 वर्षों तक उल्टा स्त्री की योनि का कीड़ा बनना पड़ता है। उल्टा स्त्री की योनि, उल्टा क्या होती है हम आगे चल के बताएंगे। पहले तो वो मनुष्य था, संग किया, फिर उसको बहुत कष्ट हुए, मारा गया, प्रताड़ित किया गया, लोहे की मूर्ति से चिपकाया गया। उसके बाद उसका क्या हाल हुआ? मनुष्य नहीं बना। 1000 वर्षों तक उल्टा स्त्री का योनि का कीड़ा बनता है। कीड़े होते हैं ना, स्त्री की योनि का कीड़ा बनता है। उसके बाद लाख वर्षों तक विष्ठा का कीट होता है। लैटिन में कीड़े लिखते हैं आपको, वैसे उसका कीड़ा होता है। उसके बाद से पशु योनि में डाला जाता है, और पशु योनि से शूद्र जंतुओं में जन्म लेता है। उसके बाद मलेश बनता है, उसके बाद नीच शूद्र बनता है, उसके बाद व्याधि बीमारियों ग्रस्त ब्राह्मण होता है। उसके बाद क्रमशः ब्राह्मणों को धीरे धीरे तीर्थों में भ्रमण करने से वो शुद्ध होता है। परंतु पाप करने के कारण, क्या पाप था? पराई स्त्री का संग। पाप करने के कारण उसका वंश नहीं चलता। सोचिए कुछ सेकंड के सो कॉल्ड फिजिकल सुख के लिए क्या हालत होती है बाद में, ये सोच भी नहीं सकते। बोले हम देख लेंगे, छोड़ो, तुम देखने लायक नहीं रहोगे। देख लेंगे शब्द नहीं बोल पाओगे। स्वतंत्रता है, हाँ, ये करेंगे तो फिर नरक जाने के भी पूरा रास्ता प्रशस्त है। जैसे भजन कर रहे हैं तो गोलोक जाएंगे, निकुंज जा सकते हो ना, तो नरक भी जा सकते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है जो स्त्री आसक्ति या स्त्री के लिए पुरुष आसक्ति से रहित है, वो इतना पावन होता है व्यक्ति, इतना पावन, इतना पवित्र होता है व्यक्ति। जो स्त्री पुरुष, जैसे स्त्री जो पुरुष आसक्ति से रहित है और जो पुरुष स्त्री आसक्ति से रहित है, किसे पद पद पे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सोचिए ये कितना पावन कार्य है। जब यदि इस इच्छा से मुक्त हो कि पद पद बिना कुछ करे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, पद्म पुराण घोषित कर रहा है। तो इस प्रकार की चीजों से दूर होना परमावश्यक है। और यदि व्यक्ति इन प्रकार की चीजों से दूर नहीं होता तो
उसके परिणाम बहुत भीषण है। इसलिए हमने से सर्वप्रथम इसको लिया, क्योंकि कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आजकल का जीवन जो है, हमारा तो फर्ज है जितने भी उम्र के 16 साल के हो या 70 साल के हो, आप सबको बचाना, क्योंकि सब जगह सत्संग फैला हुआ है। सब लोग कहते कोई बात नहीं, इतना भी क्या, इतना भी क्या, इतना भी क्या क्या होता है। ऐसा थोड़ा बोलते हैं कुकिंग कर रहे हो, इतना भी क्या ध्यान देना है, तो 2-4 चम्मच एक्स्ट्रा नमक डाल दो, ऐसा भी क्या है, इतना नहीं होना चाहिए। फिर वो कुछ और ही बनेगा, शाही पनीर नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा। यही ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जा रहा है। हम बता तो सकते हैं वाणी से वैसे भी, पर हम ना जानबूझ के पढ़ के बताना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखिए इतना पावन है इस इच्छा से रहित होना कि पल पल पे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो इन इच्छाओं से रहित है, काम इच्छाओं से, उसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। यहाँ बता रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र गुप्तांग, स्त्रियों के कटाक्ष हास्य आदि ना देखे, क्योंकि ये सब विनाश के बीज हैं। बता रहे हैं श्री भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान नारायण, ये सब विनाश के बीज हैं। और इन गुप्तांगों के स्त्री पुरुष के ना देखें। आजकल तो पोर्नोग्राफी ये स्पष्ट करे मत देखो, ये विनाश हो जाएगा तुम्हारा इससे। ठाकुर जी बोल रहे मेरी बात नहीं मानोगे ना शोषम अहंकारम विनश्यसि, गीता में बताया गया है। मेरी बात को नहीं सुनोगे, अहंकारवश विनाश हो जाएगी। और बीज बता रहे हैं क्या है, ऑपोजिट सेक्स के गुप्तांगों को और ये सब के दर्शन करना या इस प्रकार की इच्छा रखना। और भी बताया जा रहा है दिन में स्त्री के साथ समागम ना करें जो विवाहित भी हैं, क्योंकि ये दिन में समागम करते हैं उनके नेत्रों कानों में पीड़ा होती है। और ये आपको हमने बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण से। अब हम आपको बताते हैं स्कंद पुराण से। ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप 70 साल के हो या 16 साल के, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। ये स्वयं यमराज बोल रहे हैं, जिन नर अधमों ने, नर अधम मतलब जो नरों में, मनुष्यों में सबसे निम्न लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कौन होते हैं वो? जिन नराधमों ने पराई स्त्रियों को दूषित दृष्टि से देखा है। करा कुछ नहीं है अभी, सिर्फ दूषित दृष्टि से देखा है, भोग दृष्टि से पराई स्त्री को। वह जब यहाँ आते हैं तो लोहे के समान मुख वाले, लोहे के समान मुख होता है उन पक्षियों का, वो उनकी दोनों आंखें बाहर निकाल लेते हैं। आंखें बाहर निकाल देते जिन आंखों से स्त्रियों को भोग बुद्धि से देखा जाता है। और स्त्रियों को, जो स्त्रियां पुरुषों को देखती हैं भोग बुद्धि से, उनका भी यही हाल होता है। उनकी आंखें भी पक्षी बाहर, दे प्लक आउट द आईज। हम सोचते चलता कुछ नहीं है। देखो ठाकुर जी कितना पुराणों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से कितना विस्तार से बता रहे हैं क्या करने से क्या होता है। आंखें बाहर निकाल ली जाती हैं अगर गलत दृष्टि से देखा भी जाए। देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण और बता रही है, जो स्त्री अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लेती है उसे वैश्या समझना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बोल रही है। 4 पुरुषों से अधिक समागम किया उसे वैश्या समझना चाहिए। ये हमने आपको कहां से बताया? ब्रह्म वैवर्त पुराण से। और इसी का व्याख्या जो है इससे प्रथम ये है कृष्ण जन्म खंड में, और हम आपको लेके जा रहे हैं अब प्रकृति खंड में, इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर। इसमें से आपको बता रहे हैं। देखिए, एक पति की सेवा करने वाली जो स्त्री होती है उसे पतिव्रता कहा जाता है। दूसरे से जो संबंध स्थापित करती है उसे कुल्टा कहा जाता है। जैसे हमने बताया ना, कुल्टा स्त्री की योनि का कीड़ा बनना पड़ता है। तो सिर्फ दूसरे संबंध जो करती है उसे कुल्टा कहा जाता है। तीसरे पुरुष के संपर्क में आने से उसे धर्षिणी कहा जाता है। चौथे पुरुष का समागम करने वाली को पुंशली कहा जाता है। 5वें छठे के साथ गमन करने वाली स्त्री को वैश्या संज्ञा होती है। 7वें 8वें के संपर्क में आने की स्त्री को युग्मी कहा जाता है। इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहा जाता है।
और आजकल तो लोगों के कितने अफेयर होते हैं वो भी गिनती नहीं होती, तो महावेश्या भी छोटा शब्द पड़ जाएगा। परंतु आजकल जो हो रहा है दैट डजंट डिटरमिन कि दैट इज ओके, दैट इज नॉट ओके, दैट कैन नेवर बी ओके। एक थोड़े से दिन का जीवन रह गया है, क्यों इस जीवन के में लोगों की तरह जिए और उसके बाद करोड़ों साल तक नरक में सड़े? ये अक्लमंदी नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है ये बता रही है कि किस किस प्रकार ये जैसे स्त्री 5-10 पुरुषों का समागम करते उसे महावेश्या कहा जाता है, उसी वजह से पुरुष को भी होता है समान रहेगा कि वो इतना जब समागम करेगा तो उसी प्रकार से उसके नरक में उसकी जो तपने की जो कष्टों की जो भीषणता है वो और ज्यादा होगी और अधिक हजारों लाखों युगों तक होगी। कई बार तो इस प्रकार का गलत परिणाम कर लेता है व्यक्ति अपने जीवन में कि जब तक सूरज चांद रहते हैं तब तक वो नरकों में ही अवस्थित रहता है। तो हम भक्ति में आते हैं तो कई इन सिद्धांतों को जान, हमें क्या पता स्कंद पुराण क्या है, पद्म पुराण क्या है, गरुड़ पुराण क्या, हमें कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई जानना चाहता है, परंतु ये जानना परम आवश्यक है। कुछ और आपको बता देते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण से। अब ये नर कितने प्रकार के हमारे मुंह से हम बोलना नहीं चाहते पर ऐसा होता होगा। यहाँ लिखा हुआ है, जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध रखता है या उसे शुक्र पान कराता है उसे शुक्र कुंड नामक नरक में डाला जाता है और 100 वर्षों तो वह वही खाता है, वह शुक्र का ही वही उसकी एकमात्र डाइट होती है, शुक्र खाओ। उसके बाद 100 वर्षों तक कीट योनि में रहकर वह शुद्ध होता है। ये प्रकृति खंड में बताया गया है। और कृष्ण जन्म खंड, सोचिए है कृष्ण जन्म खंड, उसमें भी कई बातें बताई जा रही हैं जीवों, ताकि जीव लाभ ले सके। अभी हम प्रकृति खंड पुनः आएंगे। यहाँ बता रहे हैं जो महामूर्ख, जो शब्द लिखा गया हम वही पढ़ के बता रहे हैं, जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री का सेवन करता है, समागम करता है, चाहे पत्नी ही क्यों न हो, वह जलतोय ताम्रकुंड नामक नरक में वास पाता है। तो ऐसा नहीं कि मैरिज है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वाइल्डेस्ट एक्टिविटीज कर लें। मैरिज नॉट अ लाइसेंस फॉर डूइंग वाइल्ड एक्टिविटीज। और स्कंद पुराण में बताया गया है, देखिए आपको बार बार हम दिखा रहे हैं ग्रंथ वगैरह ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, प्रमाणिकता महसूस हो। हाँ, केवल सुना नरक में जाएंगे, अब वो क्या क्या होता है वो तो हमें मालूम नहीं है। पर्वों के दिन यानी कि फेस्टिवल्स के दिन मैथुन करने वाला, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि के दिन मैथुन करने वाला मनुष्य को प्रमेह का रोग होता है। प्रमेह मतलब आप डायबिटीज कह सकते हैं इसे, प्रमेह का रोग होता है। और यहाँ तो डांडिया होता है, आजकल के ज़माने डांडिया होता है, उसके बाद स्त्री पुरुष नाचते गाते हैं, उसके बाद जो शराब भी पीते हैं, और नवरात्रे होते हैं, डांडिया होता है, शराब पीते हैं, और कितना समागम भी होता है। तो ये जितने पर्वों में जो डांडिया करने वाले हीरो हीरोइन हैं या आपके बॉलीवुड वाले, ये सब आपको तप्त सूरमी में मिलेंगे या कुंभी बाग में, सब मिलेंगे। थोड़े दिन रह गए हैं, बाकी युगों युगों तक वही निवास स्थान है। एड्रेस यहाँ तो मिलते नहीं है ना, वहाँ तो परमानेंट एड्रेस यही मिलेगा, तप्त सूरमी, कुंभी बाग। तो आजकल के ज़माने को ये देख के नहीं सोचना चाहिए कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज नॉट ओके। और ये सोचिए कि जैसे कि वैसे ये जो समागम कर भी रहे हैं स्त्री पुरुष का, इसमें मिलता कुछ नहीं है जीव को, क्योंकि आई द सोल वांट्स हैप्पीनेस। जब फिजिकल समागम हुआ, जैसे मान लीजिए 2 मोबाइल हैं, दिख रहे हैं, जो आत्मा है मान लीजिए इसमें सिम कार्ड की तरह है, ये 2 मोबाइल दिख रहे हैं, आत्मा इसमें सिम कार्ड की तरह है। और जब मोबाइल से मोबाइल का ये जुड़ गए या समागम हुआ स्त्री पुरुष का इस प्रकार से, तो सिम कार्ड तो अंदर है, मोबाइल सिम कार्ड को कुछ मिल ही नहीं रहा, जो है मोबाइल का घर्षण हो रहा है, तो उसको वैसे भी कुछ नहीं मिलना। एक काल्पनिक दुनिया में कि मुझे सेंशुअल हैप्पीनेस मिल रही है, सोल को सेंशुअल हैप्पीनेस मिल भी नहीं रही है, वो चाहता भी नहीं है। सोल तो आनंद चाहता है,
पहली बात तो सेंशुअल हैप्पीनेस कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि स्पर्श ही नहीं है तो स्पर्श सुख कैसे होगा। दूसरी बात, अगर होता भी हो तो भी उसे नहीं मिल रहा, क्योंकि तो शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर वाले व्यक्ति को शरीर के बाहर की चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। और तीसरी बात कि जो सोल है वो आनंद चाहता है, वो तो सेंशुअल हैप्पीनेस चाहता भी नहीं है। सेंशुअल हैप्पीनेस कुछ होती भी नहीं है। सेंशुअल इंटेलिजेंस हो सकती है, बट सेंशुअल हैप्पीनेस कुछ नहीं होती। हैप्पीनेस मीन्स गॉड, आनंद मीन्स गॉड। ये करके भगवान मिलते हैं नहीं, ये करके नर्क मिलता है। तो हम कहते हैं बड़ा आनंद मिलता है, सेंशुअल आनंद नहीं मिलता। आनंद मतलब भगवान, ये करके भगवान मिलते हैं, गोलोक मिलता है नहीं। क्या मिलता है? शास्त्र बोले ये करके नर्क मिलता है। तो बहुत ध्यान देना चाहिए। नर्क जाना है तो बात अलग है। और विष्णु पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम अनेकों जगह पे बताया गया एक श्लोक। अब हम देख रहे हैं समय बहुत ज्यादा बीतता जा रहा है। वो श्लोक ये है कि इस पृथ्वी के सारा धन, सारे स्त्रियां, सारा खाना, सारी गाड़ियां यदि एक व्यक्ति को दे दी जाएं तो भी उससे वो संतुष्ट नहीं हो सकता। आपने सोचा ये स्त्री मुझे मिल जाए या थोड़ा धन मिल जाए या ये वाली सुंदर कार मिल जाए, घर मिल जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अरे इस पूरे संसार का सारा धन, सारी गाड़ियां, सारी स्त्रियां मिल जाएं तो भी सुख नहीं होगे। तो आपको समझ नहीं आएगी ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए आप सुखी नहीं होगे। अब आपको हम दूसरी भाषा में बोले, इस संसार की सारी घास, सारा तबेले, सारा जल के कुएं, तालाब आपको मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे? अब कहोगे नहीं, मैंने क्या करना है घास का, तबेलों का या किसी भी चीज का। तो वो गधे हैं, गधों के लिए तो ठीक है ना, वो उससे संतुष्ट हो सकते हैं, गधे हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। नहीं, आप, मैं नहीं हो सकता। जैसे गधों को ये सब नहीं चाहिए, कार वगैरह ये सब नहीं चाहिए, और क्योंकि उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही हमें भी इनमें से कोई चीजों को लेना देना नहीं है। ना हम गधे हैं, ना हम मनुष्य हैं। मनुष्यों को चीजों से भले लेना देना हो, गधों को भले तबेले से, घास से लेना देना हो, पर ना हम गधे हैं ना मनुष्य हैं। आई द सोल वॉन्ट्स हैप्पीनेस, बस यही सत्यता है। इसके अलावा सब कल्पना मात्र है। इसलिए तो शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, सुनो कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बिल्कुल सपना की जिंदगी है। मेरी कोई स्त्री है या मैं स्त्री समागम कर लूंगा, मेरे को आनंद मिल जाएगा। अरे पहली बात तो कुछ मिलेगा नहीं। 2 फोन हैं, ये चिपके हुए हो तो चिप को क्या मिलेगा? अपने आप को पूछो। इसी को मनन करना कहते हैं। बोलते ये लड़के मनन पे नहीं जाते। अरे तुमको मनन नहीं करना इस पे। सबसे बड़ी समस्या सेंसुअल इंटेलिजेंस की डिजायर होना, मनन नहीं करना, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मनन नहीं करेगा तो सिर्फ होगे। और दूसरा, जैसे मैं गधा नहीं हूं वैसे मैं मनुष्य नहीं हूं। जैसे गधों की सारी चीजें मिल जाए मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वैसे मनुष्यों की सारी चीजें मिल जाए तो सोल को क्या मिलेगा? सोल कोई कलयुग में सब लोग कर रहे हैं, तो सोल इज नॉट पार्ट ऑफ कलयुग, सोल इज बियॉन्ड युगास। और ये भगवान ने जो नियम बनाए सभी युगों के प्राणियों के लिए हैं, सनातन काल के लिए हैं। तो ये बहुत ध्यान देना होगा। ये नर्क में आ गए हो तो क्या क्या परिणाम होते हैं, अब हम आपको बताएंगे। नर्क में आने से पहले क्या होता है। जैसे व्यक्ति मरता है, तो जब व्यक्ति मरता है उसको, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण साहब को बता रहे हैं, ये जो नरक की सजाएं हैं ये देने के लिए सब जीवों को यातना शरीर दिया जाता है, जिससे कर्मों का भोग भोगा जाता है। तो ये जो यातना शरीर होता है, यातना मतलब यातना है, कष्ट, दुख देने के लिए। ये आग में जलने पर भी भस्म नहीं होता, जल में जलने पर भी गलता नहीं है, और ये केवल दुख भोगने के लिए ये होता है। और बताया गया है ये हमारे स्वयं के प्राणों से निर्मित होता है। जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाता है ये शरीर भी। और इसमें कष्ट बहुत होते हैं, मरता नहीं है, टूटता नहीं है, पर कष्ट वैसे ही होते हैं, भयंकर कष्ट। अब यहाँ बताया गया है पद्म पुराण के अंदर कि जीव को पहले जब शरीर से निकाला जाता है, यातना शरीर में डाला जाता है, क्योंकि उसने पाप कर्म करे हैं, तो जब वो तैयार हो जाता है उसके बाद उसे रास्ते से लेके जाते हैं जहाँ पे नर्क आएंगे। अभी तो हमने आपको बताया नरकों के बारे में, पहले हम मार्ग तो बता दें कि नर्क किस प्रकार से होता है। ये हम आपको दो ग्रंथों से बताएंगे, एक स्कंद पुराण और एक पद्म पुराण से। हमें लगता नहीं है समझ होगा, हमारा सेल बंद हो जाएगा, क्योंकि
सत्र तो लंबा है, परंतु देखते हैं जितना भी आए उतना आपका लाभ। बहुत ही भयंकर मार्ग से जाया जाता है। जो मार्ग होता है कहीं कहीं पे तीखे कांटों से भरा होता है, तीखे कांटे, कहीं कहीं रेत, कहीं कहीं कंकड़, कहीं पे पत्थर होते हैं, ऐसे टुकड़े उनके बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरी के समान होता है, और वो छुरी के समान पूरे बिछे होते हैं पूरे मार्ग पे। और कहीं बहुत दूर ही दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता, कहीं घातक अंकुर के समान नुकीली चीजें होती हैं, और कहीं दहकते अंगारे बिछाए जाते हैं, क्योंकि कष्ट देने का ही मार्ग है ना। जैसे म्यूजियम में अलग प्रकार की चीजें होती है, नरक में होती ही यही चीज है, क्योंकि वो लोग ही कष्ट देने के लिए ही बनाया गया है जो पाप कार्य करते हैं। ऐसे मार्ग से दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं बहुत ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला के देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई रेत, कहीं तीखी कीलें, ऐसे सैकड़ों वन और दुखदाई। यहाँ पे कोई सहारा देने वाला नहीं है। अभी मेरी फैमिली है ना, कोई फैमिली कुछ नहीं होती। ब्रह्मांड भ्रमित है, तब समझ आता है मैं तो ब्रह्मांड भ्रमित है जीव। अभी बोलते हैं ना मेरा संबंध फील होता है, संबंध फील होता है मूर्खता की वजह से। ब्रह्मांड भ्रमित सब जीव हैं, और दुखदाई अंधकार है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। कहीं दावानल, दावानल मतलब आग लगी हुई है कई किलोमीटरों तक, कहीं तपती हुई शिला है, पत्थर हैं, और कहीं ऐसा है कि ऐसी रेत होती है कि कंठ तक धस जाता है प्राणी, पूरा कंठ तक चलने लायक नहीं रहता। कहीं गर्म जल है बहुत उबलता हुआ, कहीं कंडों की आग है, कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर है, कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। सोचो बारिश आ रही है ना, वैसे पत्थरों की वर्षा हो रही है। ये तो अभी स्वागत हो रहा है, मतलब जैसे शादी में जाकर रास्ता है, फिर अंदर जाके मेन एरिया है ना, ये तो सिर्फ स्वागत का एरिया है। पत्थरों की वर्षा होती है, रेत की भारी वर्षा से सारा अंग भर जाता है रेत से। भयंकर मेघ क्लाउड होते हैं, उनकी भयंकर गर्जना से व्यक्ति थर्रा उठता है। ये शब्द बोले गए हैं। और कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही है। सोचो आपके ऊपर से तलवार आपको काट रही है, कुल्हाड़ी मार रही है, आपके सिर पे कुल्हाड़ी गिरी, हथौड़ा गिरा सीधा आंख के ऊपर, सोच के देखो। और कई जगह ऐसे होते हैं शस्त्रों की वर्षा, उसके बाद सारे शरीर में घाव हो जाते हैं, उसके बाद उसके नमक की मोटी मोटी पानी की धाराएं बरसाई जाती हैं। सोचो पहले तो घाव, उसके पानी की धाराएं, ये सब स्वागत हो रहा है। और कहीं अत्यंत ठंडी होती है, कहीं रूखा, कहीं कठोर वायु, कोई सहारा देने वाला नहीं। बार बार बता रहे हैं, अंधकार ही अंधकार होता है। बार बार शोक करते हैं अपने कर्म, सब याद आता है ना मैंने ये किया। और शरीर पे वस्त्र नहीं होते, यहाँ पहनना चाहते हैं वस्त्र, वस्त्र नहीं होते। कंठ जो होता है, होठ जो होता है, सब सूखे हुए होते हैं। शरीर दुर्बल होता है, भयभीत होता है। शुदा मतलब भूख जो होती है अग्नि की तरह जलती रहती है, बहुत भूख लगती है, मिलता कुछ नहीं है। और यमदूत जो होते हैं पैरों में सांकल बांध देते हैं और घसीटते हुए खींचते हैं। बोलोगे हम नहीं चलेंगे, चलोगे नहीं, पैरों में सांकल बांध देंगे, लोहे की जंजीरें समझ लो, और खींचते हैं। और दूसरे जीव जो है ललाट, माथे में अंकुश चुभाते हैं, उससे खींच के लेके जाते हैं। कई बार हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथों पैरों में भी बेड़ी होती है, फिर खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में रस्सी बांध दी जाती है और किसी की गर्दन में रस्सी बांध के खींचा जाता है। कईयों के तो नाक के अंदर ही रस्सी बांध के नाक से खींचा जाता है रस्सी को। सोचो, कहीं के गाल पे रस्सी, वो सांकल बांध के फिर गाल से खींचा जाता है। किसी को नाक पे सांकल बांध के खींचा जाता है। किसी के होठों पे, जैसे वो डालते ना आजकल फैशन के लिए, वो छोटा सा, फिर वो बड़ा वाला डलेगा, फिर वो खींचा जाता है। कुछ लोगों के कान में सांकल बांध के, ठोडी में सांकल बांध के उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों के आगे के और पैरों और हाथों के आगे का भाग काट लिया जाता है। किन्हीं का अंडकोश काट लिया जाता है। कईयों को बाणों से घायल किया जाता है। लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है।
निराश्रय होके चिल्लाता है, चीखता है, इधर उधर भागता है, कोई विकल्प नहीं है। पीप तथा रक्त बह रहे हैं घाव से और कीड़े डस रहे हैं, ऐसे विवश होके यमलोक में जाता है। अचानक असंख्य भयानक यमदूत होते हैं जो काजल के समान काले होते हैं, अत्यंत क्रूर होते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं और चित्रगुप्त इत्यादि वाक्यों समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं, क्यों भाई ऐसे खोटे कर्म किए थे तुमने पापियों, इनका धन अड़वा, पराई स्त्री को देखा, तो क्यों करे पाप कर्म तुमने। राजा लोग भी बड़े बड़े जो होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। बल का बहुत घमंड था। यमदूत कई बार बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं, उसके बाद वो पूरे नीचे गिरते हैं तपाई हुई शिला के ऊपर बड़े वेग से। शरीर चूर चूर होता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं, जीव अचेत हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। वायु का स्पर्श मिलता है, फिर धीरे धीरे सांस आती है, फिर उसे नरक के समुद्र में, सांस आई तो फिर क्या बैठो नहीं, फिर नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। तो भीषण प्रकार से, अब ये तो हमने बताया था आपको पद्म पुराण से, स्कंद पुराण बता रहे हैं, कहीं गीद, कहीं व्याघ्र, शेर, कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर, जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का मार्ग भरा रहता है। वो हमारे को फिर कष्ट देते हैं। तो क्या क्या बताएं, मतलब किन्हीं के लिंग अंडकोश में रस्सी बांध के उन्हें खींचा जाता है, मुंह से रक्त निकलता रहता है। ये है रास्ता। तो हम अब ये बताइए, जीवन में कभी सुना था ये बातें, जबकि ये बातें ग्रंथों में विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो ये बहुत भाग की बात है कि सुन पा रहे हो तो अब समझ पाओगे कि हाँ, कोई खेल तमाशा नहीं है ये संसार में, जो मन में आए कर लो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यातना शरीर मिलता है, उसके बाद रास्ता जो है ये रास्ता मिलता है नरक का, उसके बाद नरक मिलता है। उसके बाद हमने आपको बताया था जब पराई स्त्री का संबंध करते हैं तो स्त्री की योनि में कई 100 वर्ष तक कीड़ा बनना पड़ता है, मल का कीड़ा बनना पड़ता है। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है वो भी हमने आपको बताई। उसके बाद दरिद्रता, अंगहीन बनना, ये सब पूरा प्रक्रिया है किस बात के लिए, वो सुख प्राप्त करने के लिए जो सुख है ही नहीं। अरे अगर आप स्त्री हो गए तो ही तो पुरुष का सुख मिलेगा। आप तो सोल हो, जेंडरलेस हो, आपको तो कोई स्त्री पुरुष का सुख मिल ही नहीं सकता। क्यों व्यर्थ का परिश्रम करके अपना जीवन खराब कर रहे हो? बिल्कुल व्यर्थ का परिश्रम और अपना जीवन खराब। और अब हम बताएंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आपने बाबा जी का YouTube वीडियो भी देखा होगा, उसमें बताया गया है जो दीक्षा लेना भी चाहते हैं उन्हें भी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहिए और प्याज लहसुन कभी नहीं खाना चाहिए। स्पष्ट बोल रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है, दीक्षा ले चुके हैं उन्हें तो कभी भी इस वक्त नजर भी नहीं घुमानी चाहिए। तो जो भक्त दीक्षित हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि आपके गुरुदेव ने या आपके गुरु वर्ग में किसी ने इतनी महत्वपूर्ण बात बोली है। बाबा जी ने 2009 में एक दीक्षा जब दी थी यहाँ भक्तों को कर्म में, तो कहा था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि प्याज लहसुन जहाँ बनता हो वहाँ की जो गंध भी अगर चली जाती है तो आधा खाना माना जाता है। तो जिस क्षेत्र में प्याज लहसुन बनता है उस क्षेत्र में चाहे घर ही हो किसी का, वो आधा खाना माना जाता है प्याज लहसुन का। और प्याज लहसुन जो है, गाजर जो है, गाय के मीट के समान तुलना की गई है इन सब चीजों की। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं, आधा खाना। नरक ये किसके लिए है? यही सब चीजों के लिए तो है। तो ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल भी चाहे कोई कुछ भी हो, जिस जगह पे प्याज बनता हो, अंडा बनता हो, मीट बनता हो, उस जगह में कभी ना रहना चाहिए, ना उस महावीर की गंध हमारे नासिका में प्रवेश करनी चाहिए। क्योंकि बाबा जी बता चुके हैं कि आधा पाप उसी से हो जाता है, केवल गंध लेने मात्र से। और कई बार सोचते हैं भक्त हम तो रोज तो प्रसाद ही खाते हैं, कई बार बाहर चले जाएं, शादी में चले जाएं, घूमने चले जाएं, बाहर का होटल का खा लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पष्ट बोला गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कि यहाँ देखिए, हम शब्द आपको पढ़ के बता रहे हैं, निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन
नहीं करने वाला जो है वह भ्रम हत्यारा कहलाया जाता है। जो निरंतर जो भगवान को भोजन नहीं लगाता, कभी लगा लिया कभी बाहर का भी खा लिया, वह भोजन नहीं करता भोग लगा के, उसे भ्रम हत्यारा कहलाया जाता है। तो हम वही बता रहे थे कि कई बातें हम लापरवाही बरत देते हैं, कोई नहीं खा लिया शादी में, रिश्तेदार बोलते हैं, कोई इतना भी क्या है, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तुम तो भगत हो ही। ठाकुर जी तो देख रहे हैं, ठाकुर जी तो देख के बता रहे हैं क्या करो। वो कह रहे हैं निरंतर भोग लगाओ, भोजन पाओ। जो भी वैष्णव वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, एकदम रिजॉल्व स्ट्रांग लेना चाहिए कि मेरे मुख में प्रसाद के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं जाएगा, चाहे कोई कुछ भी बोल ले। इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो बताया गया एक और जगह, हम आपको सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बिना भोग लगे हुई चीज को हम कैसे भी पा लेते हैं और हमें कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है संसार में। हमें समझ नहीं आता, अगर हम ना हो तो क्या होगा। गौड़िया वैष्णव समाज को छोड़ा, हम तो वैष्णव समाज का ही समझ नहीं आता। आप लोग तो रुल जाओगे सब, कौन बताएगा आप लोगों को ये चीजें। श्री हरि को भोग ना लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभक्ष्य है, मांस के समान अभक्ष्य नहीं खाया जा सकता जो हरि को भोग नहीं लगता। ऐसा ना रेस्टोरेंट का कैसे कोई खाना खा, भक्त कैसे खा सकता है कोई रेस्टोरेंट का खाना, चाहे वो किसी भी परंपरा का, किसी भी संप्रदाय का। बिना भोग लगाए ठाकुर जी को जो भोजन है वो मांस के समान है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे फ्रांस के रहने वाले हो, चाहे इंडिया के, जो इंग्लैंड के हो, मांस के समान है। जो मांस खाओगे तो परिणाम तो ये नर्क के रास्ता भी बताया है और नर्क भी बताए हैं। कुछ ज्यादा बता नहीं सकते कि समय हमारे पास है नहीं, मोबाइल अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। और चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, बाहर का बिना भोग लगे नहीं खाना चाहिए। रिश्तेदार हो या कोई भी हो, स्पष्ट बोल देना चाहिए हम नहीं खाते जी बिना भोग लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एक चुप 100 सुख। नहीं हम नहीं खाते, मम्मी पापा मामा चाचा बुआ नहीं खाते जी, हम इन लॉज नहीं खाते जी, हम एक बार बोल दो नहीं खाते। तो आप सोचिए कि जो बिना भोग लगाए खाया जाता है वह भोजन पाप होता है। तो जब पाप हमारे जो भोजन से सारा खून बनता है, हड्डी वड्डी सब उससे बनता है, तो जब जिस भोजन जो बिना भोग लगे जाएगा तो पूरे पाप से शरीर बना होगा, और जब व्यक्ति मर जाएगा और उसने प्याज लहसुन भी अगर कभी खाया होगा तो सोचिए कितनी बुरी गति होगी उस व्यक्ति की, जो आखिरी दिन खाया और प्याज खाया हो और एक्सीडेंट हो जाए या वैसे ही मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए। तो कभी भी प्याज लहसुन कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिना भोग लगाए भी कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कण कण में जा रहा है तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। अगर वो प्रसाद नहीं है तो आपका पूरा शरीर दूषित हो जाएगा, आप कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के जो भक्त हैं वो वैराग्य प्रधान होने चाहिए। हमारा ये भी वैराग्य नहीं है कि हम बिना भोग लगी चीज नहीं खाएंगे, ये भी वैराग्य नहीं है, तो महाप्रभु की भक्ति नहीं है। तो वैराग्य होता है सब चीजों से, ब्रह्मलोक तक कोई चीज नहीं चाहिए, तो वो तो जब होगा तब होगा। कम से कम बिना भोग लगी वस्तु तो हम स्वप्न में भी कभी ना लें। कोई भी जो वैष्णव हो, कोई कुछ भी बोल जाए, और जो देवी देवताओं को जो भोग लगता है वो प्रसाद नहीं होता। शास्त्रों में कई 100 श्लोक हैं, हमने खुद पढ़े हुए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं, माता का शिव जी का कोई प्रसाद नहीं होता। भक्तों को केवल श्री हरि का प्रसाद जो तुलसी डाल के डालते हैं वही स्वीकार करना चाहिए। जो भी प्रामाणिक संप्रदाय से वो स्वीकार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ही प्रसाद हो, ठाकुर जी का ही प्रसाद होना चाहिए। और यदि जो दीक्षित नहीं है वो भी भोग तो वैसे ही लगाएं जैसे हमारे यहाँ लगता है, जो दीक्षित भोग लगाते हैं, ताकि उससे भाव संस्कार तो जन्मेगा, परंतु उसके अंदर जो प्रसाद है, जो 56 भोग का मिलता है, वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालें। क्योंकि बड़ी स्पष्ट बात बता रहे हैं कि स्कंद पुराण बता रहा है कि मंत्र से ही देवता को भोग अर्पण होता है। जो दीक्षित नहीं है तो मंत्र ही नहीं है तो भोग अर्पण नहीं हो सकता। फिर भी भोग लगाना चाहिए ताकि हमारे भाव संस्कार तो रहेंगे, और उसमें निश्चित रूप से मिक्स करना चाहिए 56 भोग। बोले इतना ध्यान नहीं है, तो यार भक्त किस बात का कोई ध्यान ही नहीं है भक्ति में, या तो दीक्षित क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्यों नहीं दीक्षित, होना चाहिए था। कहीं से भी दीक्षा ले कोई, पर होना चाहिए दीक्षित। नहीं है तो प्रसाद मिक्स करें। किस फास्ट पेस लाइफ किस लिए जी रहे हैं हम, किसकी प्रसन्नता चाहते हैं, अपना ही नुकसान है। और जिस बर्तन में प्याज बनता हो, अंडा बनता हो, मीट बनता हो, उस बर्तन में
कभी उस बर्तन की बनी हुई चीज कभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगानी चाहिए, ये सेवा अपराध है। पहले तो गंध से ही आधा खाना हो जाता है, उस गंदी बर्तनों में बना हो जिसमें अंडा मीट प्याज बनता हो, उसमें बनी हुई चीजों कभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। ठाकुर जी कभी ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, सेवा अपराध है। कोई भी हो, रिश्तेदारों कुछ में स्पष्ट बोलते हम नहीं करते भाई, हमारे ये नियम है, हम नहीं करते। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। स्कंद पुराण में बताया जा रहा है कि प्याज लहसुन गाजर जो है ये सभी के लिए त्याज्य है, ये नहीं खाने चाहिए। और पद्म पुराण में बताया जा रहा है जो पुत्र हो या पौत्र हो वो इस भगवान की हरि भक्ति को स्वीकार नहीं करते। पुत्र और पौत्र मतलब आपके बेटे हो या बेटे के बेटे हो, बच्चे हो, तो यदि ये हरि भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो समझ लो शूकरों के झुंड के समान है। ये हम नहीं, ये कोई भी बात जो है ना, ये हम नहीं बोल रहे, ये पद्म पुराण बोल रहा है, पेज नंबर 450 है। ये भी बता दें, शूकरों का झुंड के समान है वो पुत्र और पौत्र जो हरि भक्ति में नहीं जुड़े हुए हैं। हम सोचे कि हम तो डीटी वर्शिप करते हैं, गायत्री करते हैं, कभी कभी कुछ नहीं चलता। भगवान तो बता रहे हैं कि निरंतर ही प्रसाद ही केवल स्वीकार करना चाहिए और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो बच्चे लोग भी जाएं कॉलेज में, ऐसा नहीं कि सब लोग कुछ भी खाते हैं तो हम भी कुछ भी खा लें। भैया अपना खुद कुकिंग करें, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अपना क्लास में गए, वापिस आए, ऑफर किया ठाकुर जी को और प्रसाद पाया। ना संग करना चाहिए जैसे दूषित लोगों का, पुंछ चली और कितने प्रकार के तो लोग वैसे ही रहती हैं वहाँ पे। तो ऐसे लोगों को तो शक्ल भी नहीं देखनी पड़ जाती है कॉलेज में जाके, वो बात अलग है। पर भोजन कैंटीन का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खुद बना खाओ। ये मनुष्य जन्म पाप करने के लिए नहीं बना, कोई एक्सक्यूज ले ले कि हाँ कोई कैंटीन में जा रहे हैं हम तो पढ़ेंगे कब। अरे 100 कम लोग हमसे, हमारे ऊपर कितना सारे दुनिया जहाँ के शिष्यों का फॉलोअर्स का प्रेशर होता है। हम कितना सोते हैं दिन में 4-5 घंटे सारे प्रेशर के साथ में। आप लोग कितना, आप भी इतना सो लो, 5 घंटे सो लो, थोड़ा कुकिंग खुद करोगे। कोई कैंटीन का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं एकादशी व्रत जो नहीं रखते, कई भक्त लोग हैं, उनके घर में अन्य परिवारजन भी हैं, तो वह एकादशी का ढंग से सब लोग नहीं रखते हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि एकादशी का रखो या ना रखो, ये ऑप्शन है। एकादशी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। हम सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। और ये चारों वर्णों के, चाहे आप कोई भी वर्ण, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सबके लिए इस व्रत का पालन सबको करना ही चाहिए। नहीं तो सारे पाप जो पूरे विश्व के हैं, एकादशी के दिन अन्न के अंदर, चावल रोटी सब्जी इन सब में अन्न के अंदर आके रह जाते हैं, आश्रय लेके रहते हैं। तो जो एकादशी का व्रत नहीं रख रहा तो सोच रहे कोई बात नहीं, मैं नहीं रखता, मैं ये सब नहीं करता। बच्चे रास्ता तो सुन लो जहां पे जाना है। सारे पाप, एक पाप दो पाप नहीं, जितने हमने इसलिए रास्ता बताया, हम सोचेंगे हम तो ये कार्य नहीं करते। एकादशी के दिन जो आप पाप सोच भी नहीं सकते, वो सारे पाप भी अन्न में आके रह जाते हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते पाप हो सकते हैं, सारे पाप इस संसार के अन्न में आके रह जाते हैं। एकादशी रखना कंपल्सरी एक्टिविटी है, ऑप्शनल नहीं है कि हम रखें या हम ना रखें। परम पाप के भागीदारों केवल एकादशी ना रखने से, ये सारे नरक के सब में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे पाप आ जाते हैं ना। हमने तो एक पाप का परिणाम बताया, अभी तो सारे पाप आ जाएंगे यदि एकादशी का पालन नहीं किया जाएगा। यहां बताया जा रहा है जो मंद बुद्धि लोग, जो एकादशी के अन्न खाते हैं, मंद बुद्धि कह रहे हैं। जो मंद बुद्धि मानव अन्न भोजन करते हैं वो पापों का भक्षण करते हैं, इस लोक में अत्यंत पातकी हैं, अंत में निश्चय नरकगामी होते हैं। निश्चय, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, कोई भी हो, जो अन्न खा रहा है एकादशी के दिन, वो निश्चय नरकगामी होता है। अब आपने अपने घर में लड़ने नहीं बैठ जाना जो नहीं रख रहा। बता सकते हो, कोई माने तो ठीक, नहीं तो बी डिटैच्ड। ये नहीं कि पीछे ही पड़ जाओ, वो तब भी आगे लड़े, तब भी कोई मानने होगा तो वो मान लेंगे, नहीं तो स्वल्पपन्नम बताम राजन विश्वास,
नेव जायते, जिसके पुण्य स्वल्प है, कम है, उनको धर्म की बात पर विश्वास नहीं होता। इस लोक में निश्चय जो एकादशी नहीं रखता उसके वंश की और यश की भी हानि होती है। स्पष्ट बताया जा रहा है एकादशी क्यों रखनी चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जन्म खंड में, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भोजन करता है, ऐसे बोल रहे हैं भगवान, जो अधम मानव गिरा हुआ मानव मेरे जन्मदिन, भगवान के शब्द हैं ये, मेरे जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी को भोजन करता है, उससे निस्संदेह त्रिलोकी में होने वाले सभी पापों को भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण की वाणी है ये। यदि जन्माष्टमी के एकादशी के दिन भी और जन्माष्टमी, रामनवमी, ये कुछ पर्व होते हैं, इसमें व्रत रखना ही चाहिए। स्पष्ट बोल रहे हैं, यदि उस दिन कोई भोजन करता है तो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे भगवत गीता स्वयं कृष्ण बोली, ये भी स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, त्रिलोकी में होने वाले सभी पापों को भोगना पड़ता है। तो चलता है कैजुअलनेस, ढीलापन, ये नहीं चलता भक्ति में। जीवन जो है एक एक पल हमारे को निकुंज की ओर भी लेके जा सकता है और नरकों की ओर भी लेके जा सकता है, चाहे वैष्णव हो चाहे कोई भी हो। स्पष्ट बोल रहे हैं श्री कृष्ण। इसी तरह शिवरात्रि और रामनवमी का दिन भी समझना चाहिए। तो ये व्रत हमारे को रखने परम आवश्यक है। और पद्म पुराण, यह मैं आपको बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण से, अब आपको हम बता रहे हैं पद्म पुराण से। जो रात में, एकादशी के रात में जागरण करता है और उपवास करता है, वह मनुष्य पितृकुल, मातृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय उद्धार कर देता है। सिर्फ एकादशी रखने से और जागरण करने से पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। ये पद्म पुराण का हमारे को विश्वास दिया जा रहा है, पद्म पुराण द्वारा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाला नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों का भागी होता है। स्पष्ट बताया जाए, ऐसा नहीं है कैजुअल, किसी भक्त से कोई बातचीत नहीं और अपने मन में आया काशी रखी, मन में आया नहीं रखी, जन्माष्टमी नहीं रखी। ये हमारे देना चाहिए, कोई भी गलत कार्य ना करें। श्री कृष्ण हमारे परम शुभ चिंतक हैं, वे हमारे लाभ है तो ये सारी बातें बोल रहे हैं। गुरु तत्व के विषय में जानना परम आवश्यक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहा है कि जो अपने गुरुदेव और यानी कि गुरुदेव और ठाकुर में भेद बुद्धि करता है कि ये तो गुरु है, ठाकुर है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। स्पष्ट बोल रहे हैं, केवल यही करने मात्र से कि गुरुदेव और ठाकुर अलग हैं, गुरु कृष्ण महिमा एक को ही जानी, अभी गाया था ना आप सबने, तो गुरु कृष्ण की महिमा एक है। वो एक और रूप में आए हैं, गुरु रूप में, अपने ही मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अपने धाम ले जाने के लिए। भाई ये सीधा सा गणित है, तो अलग नहीं है। तो जो अलग मानता है गुरु को, ठाकुर को, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये बताया जा रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर। अब ब्रह्म हत्या किस प्रकार की होती है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है प्रकृति खंड में कि स्त्री हत्या से गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। और ब्रह्म हत्यारा जो होता है वो 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। जो ब्रह्म हत्यारा होता है, जो गुरु और भगवान में भेद बुद्धि भी कर ले केवल, तो निश्चय ही 1 लाख वर्षों तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है। उसके बाद वह महापापी है जो गुरु और भगवान में भेद करता है। उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। उसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। तो यहाँ बताया गया कि 1 लाख वर्षों तक महाभयंकर कुंभीपाक नरक में रहना पड़ता है। तो ये कुंभीपाक नरक कैसा होता है, ये भी थोड़ा जान लें। जितने भी नर्क हैं उसमें जो नर्क का सबसे विकराल रूप है उसे कुंभीपाक नर्क कहते हैं।
जितने भी नर्क हैं, ये हम बता रहे हैं प्रकृति खंड से कि काल चक्र से युक्त सदा चक्कर काटने वाला भयानक नर्क जिसकी आकृति घड़े के समान है उसे कुंभीपाक कहते हैं। ये महान अंधकार में नर्क है। इसकी गहराई 1,00,000 कोरसा है। कोरसा होती है पुरुष की लंबाई को कोरसा बोला जाता है। तो जो कुंभीपाक जो नर्क है वह उसकी गहराई जो है वो 1,00,000 कोरसा है। उस कुंड के अंतर्गत तप्त तेल, ताम्र कुंड, बहुसंख्य कुंड हैं। बड़े बड़े पापी अचेत होकर पड़े रहते हैं। भयंकर कीड़ों के काटने पर चिल्लाते हुए नारकी जीव एक दूसरे को देखने में भी असमर्थ हो जाते हैं। देख भी नहीं पाते, इतना दर्द होता है, आंखें तक नहीं खोल पाते, इतना कष्ट होता है कुंभीपाक नर्क में। तो जो गुरु कृष्ण भेद करता है वो कुंभीपाक नर्क में 1,00,000 वर्ष तक तो रहता ही है कम से कम। एक क्षण में मूर्छा आ जाती है, पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं और सभी कुंडों में जितने पापी पड़े हुए हैं सबकी ऐसी दुर्दशा होती है। मेरे दूतों के मारने पर वे क्षण में गिरते हैं, क्षण भर में चिल्लाहट मचने लगती है। कुंभीपाक नर्क जो है संपूर्ण नर्क कुंड में प्रधान बताया गया है। सबसे बड़ा नर्क, सबसे प्रधान नर्क, चीफ ऑफ ऑल नर्क्स ये है कुंभीपाक। और वो गुरु और कृष्ण भेद बुद्धि करने से निश्चित रूप से भक्त को भोगना। ये कौन भोगेगा? कोई बोलता है कि भक्त जो है वे नर्क में नहीं जाते, भक्त नर्क में नहीं जाते। तो ये तो बोला जा रहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है कुंभीपाक में जो गुरु हरि में भेद बुद्धि करता है। हमने बाबा जी महाराज से बात करी थी एक बार एक भक्त के बारे में। तो बाबा जी वो राधा कुंड में ही रहते हैं। तो बाबा जी ने कहा था कि वह निश्चित रूप से नर्क में जाएंगे। अपने शिष्य के बारे में कहा था। हम भी कुछों के अपने शिष्य कुछ के बारे में कह सकते हैं पूर्व के जो थे। तो फिर बाबा जी से हमने एक बार बोला, बाबा कई जगह तो बोला कि हरिनाम जो लेते हैं वे नर्क में नहीं जाते, पर ये सब बातें भी बोली गई हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो ये सब नहीं करते वो नर्क में नहीं जाते। तो भक्त होते हुए जो ये सब करते हैं, हरि गुरु में भेद करना इत्यादि, वह निश्चित रूप से नर्क में जाते ही हैं। अपने शिष्य के बारे में बाबा कह ही रहे थे। ब्रह्म एवं पुराण में बताया कि देवता ही क्यों ना हो उसको भी उनका भी पतन होता है यदि इस प्रकार का कुछ गलत कार्य करें। देवता ही चाहे कोई क्यों ना हो। वृंदावन महिमामृत में भी बताया गया 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जो वृंदावन के प्रति जो अपराध है वो राधा कृष्ण का द्रोही है। जैसे वृंदावन में कोई रह के स्त्री पुरुष का समागम कर लेता है, इतना ध्यान नहीं है, कैजुअल है व्यक्ति, तो स्कंद पुराण भी कहती है कि जो धाम में रह के जो पाप किया जाता है वो नरक से भी ज्यादा कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। जो धाम में रह के जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनको सामान्य जीवों से भी बहुत गुना कष्ट होता है, निश्चय नरक में वास करते हैं। स्कंद पुराण बता रही है। और ये पाप कहीं नष्ट नहीं हो। जो धाम में पाप या अपराध किया जाता है इससे पुरुष संबंधित या धन अपहरण करना संतों का, तो वह पाप कभी नष्ट नहीं होता। और ये राधा कृष्ण का ही द्रोह है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय संयमित नहीं है उनको धाम में वास नहीं करना है, क्योंकि इतने भीषण पाप हैं कि बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण का द्रोह है और तब तक उद्धार नहीं होता, बहुत काल तक भी उनका उद्धार नहीं होता। और धाम में क्योंकि अपराध किया, वो राधा कृष्ण का द्रोह माना जाता है धाम में अपराध करना। हमने देखा धाम में लोग इतने कैजुअल हो जाते हैं, गाली गलौज चल रहा है, किसी भी स्त्री पुरुष को कैसे भी देख लिया, कुछ भी कर लिया, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए बिना मार्गदर्शन में धाम तो सबसे ऊंची जगह है, सबसे ऊंचाई में भी लेके जा सकती है, सबसे नीचाई में भी लेके जा सकती है, यदि मार्गदर्शन ना हो। बिना मार्गदर्शन के भक्ति करना और धाम में रहना, उससे खतरनाक कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। अब हम आपको पद्म पुराण से बताते हैं। और जैसा हमें पता है जल पीना भी मूत्र के समान है। अब हम पिछले 14 वर्षों से सिर्फ राधा कुंड का जल पीते हैं। जो हम जिस जग में पानी भरते हैं पहले राधा कुंड का जल डालते हैं फिर पानी, तो हम पूरा दिन वही पीते हैं, कई सालों से वही पी रहे हैं। तो हमको आप सबको भी ऐसा ही करना चाहिए कि अपने घर में या दुकान में जहाँ भी ऑफिस हो वहाँ पे राधा कुंड जल रखें, उसी को भरें, वही पिए। वही दूसरा हम ये नहीं कह रहे बिस्लरी मत, वही पियो, पर उसको मिक्स करो ना राधा कुंड के जल में, सीधा मत पियो, मुंह में मत डालो। पद्म पुराण बता रही है
कि जो गुरुजनों का अनादर करता है वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात शार नामक नरक में नीचे मुंह करके गिराया जाता है। जो गुरुजनों का अनादर करता है वह शार नामक नरक में गिराया जाता है। और जो विश्वासघात करता है, गुरुजनों के साथ संत जनों चुगली करता है, उनको भी दंडशूक नामक नरक में पड़कर सर्पों द्वारा डसा जाता है। ब्रह्म पुराण में बताया जा रहा है कि गुरु से, धाम से सबको समान लाभ प्राप्त नहीं होता। जितना विश्वास उसको उसी मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। गुरु की कृपा तो सब पे बराबर होती है। यहाँ बताया जा रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कि ईष्टदेव गुरु मंत्र और गुरुदेव गुरु मंत्र में और तीर्थ में और इष्ट देवता में जिनकी जिस मात्रा में आस्था होती है उन्हें वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो हमारे को साधना मिली है, जो मंत्र मेरा उसमें विश्वास ही नहीं है, तो उसमें सिद्धि प्राप्त कैसे हो सकती है? इसलिए सबको गुरुदेव से या ये हमारे सिद्धि आस्था के ऊपर डिपेंड्स ऑन अवर आस्था, उसी से हमारे को वो चीज का लाभ प्राप्त होता है। गुरु की कृपा तो समान है, जो मंत्र दिया तो सबके लिए समान है, मतलब लाभ होगा श्रद्धा के अनुसार। यहाँ बताया जा रहा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जो गुरु को या भगवान के विग्रह को देखकर एकदम से ठीक से जाकर शीघ्र ही उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता, प्रणाम नहीं करता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। वही गुरु भक्ति से व्यक्ति निकुंज का में भी प्राप्ति कर सकता है, परंतु वही यदि तुरंत जाके प्रणाम ना करे ठाकुर जी को, गुरुदेव को, तो पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए वेग पूर्वक जाके प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा गो हत्या का पाप लगता है। यह मैं आपको बताया था ब्रह्म वैवर्त पुराण से। अब आपको बता रहे हैं स्कंद पुराण से। ये सत्र हमने बार बार तो लेना नहीं है, तो इसलिए हम आपको पढ़ के बता रहे हैं ताकि आप लोग सब जान पाए कि कितना बताया जाता है। भक्ति का मार्ग जो है छुरे की तलवार की धार पे चलने के समान है। तो सोचिए कितना खतरनाक है कि तुरंत वेग पूर्वक प्रणाम नहीं किया, उससे सुअर बनना पड़ता है। किसी स्त्री को देख लिया तो आंखें निकाल दी जाती है नरक में। यदि स्कंद पुराण बता रहे, यदि गुरुदेव घर पर आए तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। वेग पूर्वक प्रणाम करने का यहाँ संदेश दिया जा रहा है, अन्यथा गो हत्या इत्यादि का पाप लगता है। और सब संस्थाओं में हमने देखा जो वास्तव में भक्ति करते हैं, जैसे गुरुदेव कहीं बैठे हैं, मान लो आश्रम में हो अपने, या उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, तो जितनी बार गुरुदेव के कमरे में जाएं पहले प्रणाम करें जब आए, और जब वापस कमरे में से बाहर जा रहे हो तब भी प्रणाम करना चाहिए। ये बात दिन में 100 बार हो तो 100 बार प्रणाम पहले आते समय और कमरे से बाहर जाते समय फिर करना चाहिए। जो वास्तव में भक्ति करते हैं वे हमेशा यही करते हैं। हमने भी यही किया है और सभी भक्त ऐसे ही करते हैं। गुरुदेव के आते पहले प्रणाम, बाद में बात, उसके बाद जब बात हो गया फिर बाहर जा रहे हैं फिर प्रणाम करके जाना चाहिए। जो ये बताया जा रहा है स्कंद पुराण से, जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वह बहरा होता है। सिर्फ साधु पुरुषों की निंदा सुनने के लिए बताया जा रहा है कि व्यक्ति बहरा होता है। तो जो गुरुदेव की निंदा सुनता हो कहीं पे, वो निश्चित रूप से बहरा होगा, बहरे से भी ज्यादा होगा। और जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होता है वह मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। जो साधुजनों के द्रव्य चोरी करता है वह जितने पग आगे बढ़ाता है वह उतने वर्षों तक पंगु होता है, टांगों रहित पंगु। ऐसे हमारे कई रहने वाले हो चुके हैं। द्रव्य जो दान लेकर फिर छीन लेता है, ऐसे भी कई मिले हैं, दिखे हैं, वह गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। स्कंद पुराण ये कहता है।
जो झूठी गवाही देने वाला होता है वह मुख का रोगी होता है, उसको मुख का रोग होता है, ये झूठी गवाही देता है। ऐसे भी 2010 में काफी महानुभाव थे। जो विश्वास करने वाले पुरुषों के धन को हड़प लेते हैं वे सदा दुखों का भागी होते हैं। साधु पुरुषों का धन बहुत ही खतरनाक है। साधु को तो धन से कोई लेना देना होता नहीं है, परंतु उनका धन जो है यदि किसी प्रकार से व्यक्ति स्वयं इस्तेमाल कर ले तो पीढ़ियों का सदा मतलब ऐसा नुकसान है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हम नहीं बोल रहे, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बोल रही है। हम आपको शब्द सुना देते हैं। हम तो एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति हैं, ना कोई मिलना ना कुछ, परंतु सब भक्तों के लाभ हेतु हम ये कुछ बातें बता रहे हैं। बस मतलब जो गुरुजनों के प्रति अपराध करा है वो ऐसा बताया जा रहा है कि वे पितरों सहित उनको नरक में वास करना पड़ता है। जैसे कि जब भगवत भक्ति करते हैं तो पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है, तो जब गुरुजनों का अनादर करते हैं तो पितरों सहित नरकों में वास होता है। ये स्कंद पुराण इत्यादि बता रहे हैं। ये देखिए, जो वैष्णव महात्माओं के बारे में अपशब्द बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, निंदा करते हैं, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। ये वैष्णव खंड है कार्तिक मास महात्म्य के अंदर ये वर्णन आ रहा है। जो व्यक्ति गुरुजनों की या गुरुदेव की नहीं बोला गया, गुरुजनों की, जो लोग गुरु पद पे हैं चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, उनके बारे में कभी भी बहुत ध्यान से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। उनके बारे में कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए। ऐसे गुरुजनों का आदर करना चाहिए। माता जी से हमारी एक बार बात है, उन्होंने बोला माता जी ये गुरुजन है, ये किन्हीं के गुरु हैं, परंतु आप आदर बुद्धि पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी राधा प्रियाय धीमहि है। किन्हीं के बारे में बात हो रही थी, तो किसी भी किन्हीं भी गुरुजनों के बारे में बहुत ही सोच समझ के कभी भी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो गुरुजनों की, तपस्वियों की के बारे में अपशब्द बोलते हैं, निंदा करते हैं, उन लोगों की जीवा उखाड़ ली जाती है नरक में। जीवा होती है, जीवा, जिस जीवा से बोलो उसी को उखाड़ लिया जाता है। ये बहुत खतरनाक है। बहरा हो जाता है व्यक्ति, जीवा उखाड़ ली जाती है। जो सुनता है वो बहरा होता है, जो करता है उसकी जीवा उखाड़ ली जाती है। तो ये कोई खेल तमाशा नहीं, कुछ भी बोल लेना। और इसलिए बताया गया गुरु वंदना में, जहाँ गुरु की निंदा हो या लांछन लगे, यहाँ स्कंद पुराण में बताया गया शब्द जहाँ लांछन लगे वह कभी नहीं जाना चाहिए। सुनने मात्र से हमारे पूर्वजों का और हमारे सहित हमारे परिवार पूर्वजों का सबका विनाश हो जाएगा। बहुत खतरनाक है ये अध्यात्म का पथ जो है। यदि उंगली पकड़ा के कोई चलाने वाला ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्ग क्या है। और लेदर बेल्ट कोई पहने या लेदर शूज पहने, या ये जाएंगे कॉलेजों में बच्चे लोग तो सब लोग पहन रहे हैं, तो ये नहीं कि सब लोग पहने तो आप भी पहनेंगे। आप लोग कोई भी नहीं पहनेंगे, चाहे मैरिड हो चाहे बच्चे लड़के हो या लड़की हो। सिंपल क्लोथ्स रखें, सिंपल क्लोथ्स पहने। कभी भी लेदर का प्रयोग मत करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा मांस, ये बहुत भीषण, आपको बताते हैं मांस का क्या परिणाम होता है। गुरुदेव के बारे में बताया गया, यदि गुरुदेव कुछ अनुचित भी बोले तो भी उनके बारे में किसी से कुछ कहो मत। अब ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि पहले तो बताया जा रही गुरु हरि में भेद करोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप है, फिर बोले अनुचित बोले। क्या गुरु अनुचित बोल सकते हैं? नहीं, गुरु अनुचित बोल नहीं सकते। हमें अनुचित लग सकता है अपनी भौतिक बुद्धि के कारण, कि गुरुदेव जिस धरातल से सोचते हैं बोलते हैं वो दिव्य धरातल है। वो हमारे समझ जरूरी नहीं है कि आए हमेशा, और हो सकता है अधिकांश समझ ही ना आए। तो अनुचित होता नहीं, हमें लगता है इसलिए बोला जा रहा है। अनुचित लगे तो भी बोलो मत, चुप रहो, मौनम शिक्षे। एक गुरु के साथ मतलब आग के साथ रहना। आग के ज्यादा पास रहे तो जल गए, दूर रहे तो बुझ गए। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए गुरुदेव साहब वर्तमान में। यदि गुरु रुष्ट भी होते हैं तो गुरु क्रोध में तो उन्हें मनाना चाहिए। ये स्कंद पुराण बता रहा है, पेज 165 पे।
और ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो गुरुदेव के लिए अप्रिय हो, जो गुरुदेव ना चाहते हो, या जिस प्रकार से गुरुदेव ना चाहते हो। ये स्कंद पुराण में वर्णन आ रहा है। ये पद्म पुराण से हम आपको बता रहे हैं कि ये भी बहुत जरूरी है। जो गुरु सेवा नहीं करता, जो उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, वह तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं होती। जो गुरु की सेवा नहीं करता, दीक्षा ली हुई है, सेवा नहीं करता गुरु की, और उनकी आज्ञा भंग करने का विचार भी रखता है, और गुरु की पूजा किए बिना उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है। देखिए किस बारीकी से बताया जा रहा है। और शत्रुओं द्वारा गुरुदेव को अपमानित होता हुआ देखकर उनका साथ छोड़ता है। ऐसे लोग जो है कुंभीपाक नरक में वास करते हैं जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं होती। गुरु की शैया पर सोने वाले को महापापी बोला जाता है। गुरु जी की जो शैया होती है उसमें कभी किसी ना लांघना चाहिए। गुरुदेव की छाया भी पड़ती है उसको भी नहीं लांघना चाहिए। गुरुदेव की शैया को भी नहीं लांघना चाहिए। और जो गुरुदेव को उपदेश करने लग जाता है अपने गुणों के, मिथ्या गुणों के प्रशंसा में, वह उसे ब्राह्मण घाती माना गया। और जो गुरु की सेवा नहीं करता वह ब्रह्मराज पुराण में बताया गया, उसे रौरव नरक में उसको सजा मिलती है। क्योंकि गुरुदेव कृपा की मूर्ति हैं, गुरुदेव साक्षात प्रकट हैं और सेवा करने की इच्छा नहीं है। हमें तो आश्चर्य लगता है, हम पहले भी राधा कुंड में जब हम थे, हम कई बार बोलते थे कुछ भक्तों को, गुरुदेव साक्षात प्रकट है, सेवा करने की छोड़ो, दर्शन करने की भी इच्छा नहीं करती। तो ऐसे भगवत प्राप्ति होगी, ऐसे भगवत प्राप्ति होती। मतलब महत्व ही नहीं समझ आ रहा कि हमारे समक्ष हैं तो वही हरि है जिनकी तुम उपासना कर रहे हो, इस रूप में आए हैं उद्धार करने के लिए। उनकी सेवा जब करने की इच्छा नहीं है तो जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता कहाँ जाता है? नरकों में ही जाता है। ऐसे समझना चाहिए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहे हैं। जो गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं, जैसे कुछ गुरुजन हैं कोई भी शुभ कर्म कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति द्वेषवश, ईर्षावश बाधा पहुंचाते हैं ये सफल ना हो, और उन्हें चीर काल तक प्रेत योनि में पड़कर रहना पड़ता है और वहां से उनका कभी भी उद्धार नहीं होता, कभी उद्धार नहीं होता। मतलब 14 इंद्र को छोड़ो, कभी उद्धार ही नहीं होता। जो गुरुजनों के जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें जो बाधा पहुंचाते हैं, गुरुदेव नहीं। आप याद रखें, आप किसी भी गुरुजन को देख रहे हो, राधा कुंड, वृंदावन, कहीं भी, बहुत सतर्क रहें, क्योंकि वो भगवान उस रूप में आए कुछ जनों का उद्धार करने के लिए। तो हमारा अधिकार नहीं है उनके बारे में एक शब्द भी बोलने का। वो कुछ भी कर रहे हो, हमें मौन रहना। आप हमें देखिए, हम कभी हमारे मुंह से कभी एक शब्द सुनते हैं आप कभी किसी के बारे में भी? गुरुजन छोड़ो, किसी वैष्णव के बारे में भी हमारे मुंह से एक शब्द सुनते हैं अनुचित। और कई लोग क्योंकि जिन्हें मार्गदर्शन नहीं है, लगे हुए हैं दिन रात सिर्फ निंदा, अपशब्द, गलत शब्द बोलने में। तो क्या गति होगी? जवान निकाली जाती है, बहरा व्यक्ति हो जाता है, पूर्वजों का युगों युगों तक नरक में वास करवा देते हैं ऐसे व्यक्ति। क्यों? ईर्षा, द्वेष, कंट्रोल नहीं अपने ऊपर। प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वहां से कभी उद्धार ही नहीं होता। तभी तो हम बता रहे हैं ये भक्ति का मार्ग इतना गहन है कि नरक निकुंज तो लेके जा सकता है, नरक भी लेके जा सकता है, जिससे उद्धार ना हो। कभी उद्धार ही नहीं हो सकता जो गुरुजनों के बारे में अपशब्द बोलता है। कोई भी गुरु, किसी भी संप्रदाय के, प्रॉपर अटूट संप्रदाय होनी चाहिए। जो एक बार भी मांस भक्षण करता है, नॉनवेज खाता है, एक बार भी, वह राक्षस की योनि में जन्म लेता है और 60,000 वर्षों तक लैट्रिन का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा बनकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला सुअर होता है। जो एक बार भी मांस खाता है उसकी ये गति होती है। और जो बार बार मांस खाते हैं, थाईलैंड के लोग,
और आपको आजकल तो इंडिया में भी है जो मांस खाने वाले लोग हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या गति होगी, सिर्फ सोच सकते हैं। हम आपको तो श्लोक बता देते हैं। कई लोग यस्व इह व उग्रह पशून, जो उग्र स्वभाव के होते हैं, गंदे स्वभाव के होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, पशु स्वभाव के होते हैं, वह अपनी जीवा के स्वाद के लिए पशुओं को और पंछियों को तल के खाते हैं, कुक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि वे यमदूत जो है अगले जीवन में कुंभी पाक नाम के नर्क में लेके जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी खोलती हुई कढ़ाइयाँ होती हैं, तेल के घी की खोलती हुई कढ़ाइयाँ, उसमें लाके पकाया जाता है। पट 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 सब होता है, मरते नहीं है, तड़पते हैं, मरते नहीं है, हजारों साल बीतते हैं, कढ़ाई में ही बैठे हुए हैं। सोचिए, एक कढ़ाई से एक छींटा हमारे ऊपर गिरता है तो छाला बन जाता है, और जब पूरे कढ़ाई में पूरे सौ शरीर हो, पूरे मरेंगे नहीं, तड़पेंगे कंटिन्यू। इसी को कहते हैं यातना दे। यातना सहन करने के लिए बनाया गया। मरेगा नहीं व्यक्ति, बेहोश होगा, जैसे खड़ा हुआ फिर एक और यातना, फिर खड़ा हो फिर एक और यातना, यातना ही यातना। जो नर्क में नहीं जाना चाहता, नॉनवेज कैसे, जो 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 परिवार में भी जो नॉनवेज खा रहे हैं, उन्हें निवेदन कर सकते हैं, भाई कृपया करके अपने कल्याण हेतु ही मत खाओ, नहीं तो बहुत बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली, बहुत बड़ी दुर्गति। ये स्कंद पुराण से हम आपको बता रहे हैं, मांस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है। वहां उन्हीं प्राणियों द्वारा वह स्वयं भक्षण किया जाता है। जिसका मांस खाते हैं ना, वो वहां पे प्राणी आपको नरक में मिलेंगे, वही प्राणी आपका भक्षण करेंगे, अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। स्पष्ट बोल रहे हैं, अतः इसलिए उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। किसी जीव की हिंसा करने पर दंड मिलता है। और एक बात याद रखें कि चाहे ये जो पाप कार्य के होते हैं, अंडा, मीट, शराब, ये सब जो भी होते हैं, तंबाकू, यहाँ बताया जा स्कंद पुराण में 8 प्रकार के लोग इसमें भागीदारी होते हैं। हंता, जो मारता है, काटता है, जो अनुमंता, जो अनुमति देता है, जो बेचता है, जो मिडल मैन होता है, जो बनाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है, ये सब मिला के 8 प्रकार के जो लोग होते हैं, परोसने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, काट कर अलग करने वाला, अनुमति देने वाला, मारने वाला, ये 8 प्रकार के लोग इस पाप में भागीदार होते हैं। कोई भी गलत काम करोगे, 8 में से एक भी हो, बोलो मैं तो नहीं खाता, लाते तो हो, बनाते तो हो, दुकान पे तो बैठते हो, ऐसे खराब कार्यों की चीजों से ऐसे दुकानों पे तो बैठते हो, जब ऐसे करेंगे तो हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है, क्योंकि पाप कार्य है ना, भीषण पाप कार्य है, कोई खेल तमाशा नहीं है ये अंडा, मीट इन संबंध में। और लेदर बेल्ट, लेदर शूज, जो गायों से, जो काउज है, उनसे द्रोह करते हैं, उन्हें यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं, वह भी थोड़े समय तक नहीं। गायों के शरीर में जितनी रोएं होती हैं ना गाय के शरीर में, उतने 1000 वर्षों तक उन्हें पकाया जाता है। जो आजकल तो आप देख रहे हैं गायों को कितना मार काट किया जाता है, उनको खाया जाता है, तो बहुत ही खतरनाक काम है ये गायों का मार काट करने वाला कार्य भी। मांस के बारे में हमने आपको बताया, गायों के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे तीन स्कंदों से आपको बताएंगे शराब पीने के क्या भीषण परिणाम होते हैं। बोलते ना आजकल तो सब पीते हैं, पियो बच्चे पियो, उसके बाद क्या गति होगी शास्त्र बता रहे हैं, चाहो तो लाभ ले लो। श्रीमद् भागवत 5म स्कंद 26वां अध्याय 29वां श्लोक। कोई भी ब्राह्मण हो या उनकी पत्नी भी हो, यदि वो शराब पीते हैं तो यमराज के दूत जो होते हैं उन्हें अयाहपान नाम के नरक में लेके जाते हैं। ये चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी भी कारण से यदि शराब पीता है तो अयाहपान नाम में नरक में लेके जाते हैं यमराज, यमदूत। उनकी छाती पे खड़े होके खोलता हुआ जो लोहा है
उसको खोलते हुए लोहे को, वो लिक्विड फॉर्म में खोलता हुआ लोहा होता है, उसके मुंह में डाल के उसे पिलाते हैं जो शराब पीता है। शराब पीने से खतरनाक कार्य बहुत ही कोई रेयर होगा, अगर कोई बहुत बहुत ही सिंफुल कार्य है, ये हम आपको बताते हैं अन्य शास्त्रों से भी। ये मनु संहिता से बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भक्ति में है और जो मन में आया साथ में कर लिया, ऐसा नहीं है। ये कोई हमारा ये कोई पिकनिक मनाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला हुआ। मनुष्य जन्म मिला है कि सारे शास्त्र जानो, क्या करनी है और क्या करनी है वो जानो, जो नहीं करने योग्य है उसे बिल्कुल मत करो। अब यहाँ बताया जा रहा है छांदोग्य उपनिषद में, 5 लोग महापापी हैं। स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, ये चारों महापापी हैं और जिनका संग करने वाला है वो 5वां महापापी है। सबसे बड़े महापाप में एक बताया जा रहा है शराब पीना। इसमें सिद्ध होता है कि मदिरापान सर्वथा निंदनीय और मांसाहार से भी अधिक निंदनीय है और पतन कराने वाला है। मतलब जो मांस खाता है, शास्त्र बता रहे उससे भी अधिक निंदनीय और पतन कराने वाला कार्य है मदिरापान करना। यहाँ बता रहे हैं गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु यदि गंगा जी में मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी अशुद्ध हो जाता है तो मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध होता होगा, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। जो मदिरा शराब पीने का पात्र है वो इतना अशुद्ध होता है, तो जो मदिरा का जो पीने वाला व्यक्ति वो कितना अशुद्ध होगा, ये कल्पना के परे है। महाअशुद्ध व्यक्ति होता है। मदिरा निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पीने से सबसे भयंकर हानि है कि इससे जो हृदय में धर्म के अंकुर होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये महान पतन की ओर ले जाने वाला महापाप, 4 महापाप बोले गए, उसमें से एक मदिरापान है। किसी भी कीमत पे किसी भी व्यक्ति को मदिरा नहीं पीनी चाहिए। खासकर वैष्णवों को जानबूझ के पाप जो करता है उसको और भी भीषण नरकों में और भी भीषण सजा का भागीदार होना पड़ता है, क्योंकि कईयों ने तो अनजाने में किया और कुछ लोग जान के कर रहे हैं, जानते हैं फिर भी अहम वर्ष मैं तो करूंगा, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। अच्छा, अभी नहीं सुनोगे तो यमराज तो तुम्हें वो सुनाएंगे कि हाथ भी जोड़े रहोगे और कर भी कुछ नहीं सकोगे। अभी तो कुछ भी नहीं है कि सिर्फ गलत काम करने बंद करने हैं केवल। यहाँ बता रहे हैं शराब पीने से स्कंद पुराण में द्विज चीर काल तक नरक में पड़े रहने के बाद व्यक्ति कृमि बनता है, कीड़ा कीट पतंग योनि को प्राप्त करता है, अथवा कर्मकार दास होता है, नौकर टाइप का व्यक्ति बनता है। वो भी बाद में, पहले तो नरक, पहले रास्ता, फिर नरक में खोलना, फिर उसके बाद कृमि कीट पतंग योनि। शराब पीना बहुत ही खतरनाक कार्य है। अब कोई माने कि व्यक्ति बोले कि हमसे कोई कार्य हो चुके हैं या कोई अभी कर रहा हो या कोई ये कार्य करने की फिराक में हो कि मेरी तो ये मैं तो ये कॉलेज में जानता हूँ, ये लड़की को जानता हूँ, ये लड़के को जानता हूँ, मेरे दफ्तर में ऑफिस में है, ये कोई ये फिराक में हो कोई एक्टिविटी करना, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि भीषण परिणाम है जो कि अभी हम सीधा निकुंज में जा सकते हैं, निकुंज से ना जाके चीर काल तक पृथ्वी लोक में भी नहीं आ सकते। मनुष्य बनना तो दूर की बात है, नर्क से ही उद्धार नहीं हो सकता। और एक और बात, जो आजकल तो इतना फिजिकल सेंसुअल इन्वॉल्वमेंट है कि लोग एबॉर्शन को ऐसे समझते हैं जैसे डब्बे को फेंक देते हैं ना, शर्ट के डब्बे को, शर्ट यूज कर ली डब्बा फेंक दिया। एबॉर्शन को तो ऐसे इतना कैजुअली लोग लेते हैं। यहाँ बताया गया है, ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, यहाँ बताया गया है भ्रूण हत्या करने वाला, एबॉर्शन कराने वाला व्यक्ति महापापी होता है। वह शूनिमुख नामक नरक में जाता है, वहां से 100 वर्षों तक सूक्ष्म शस्त्र द्वारा पीड़ित किया जाता है। 100 वर्षों तक मारे जाएंगे सिर्फ सूक्ष्म धार। उसके बाद निश्चय 100 वर्षों तक घोड़े की योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। फिर वे दांत के रोग से युक्त वैश्य होता है,
50 वर्षों तक वे कष्ट भोग कर पुनः फिर जब स्वर्ण दान करता है, गोल्ड का दान, उसके बाद वो शुद्ध होता है। एबॉर्शन करवाना बहुत खतरनाक कार्य है, और जितना इसलिए कहा था साधु संग सर्वशास्त्र। हमारे सिर्फ फ्रेंड सिर्फ डिवोटीज होने चाहिए, नॉन डिवोटीज कभी कोई फ्रेंड होने ही नहीं चाहिए। हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ डिवोटीज होने चाहिए। डिवोटी का सिर्फ भक्ति की बात होगी, भजन की बात होगी, सही मार्ग की बात होगी। नॉन डिवोटी होंगे तो उनसे बात ही यही सब होगी, नॉन डिवोशन की। तो मान ले किसी ये गलत कार्य हो चुके हैं या कर रहे हैं या फिराक में हैं, तो नहीं करने चाहिए। तो आप बोलेंगे समाधान क्या है? समाधान है, सहाया जा रहा है, चाहे गुरुजनों के प्रति अपराध करा हो, चाहे कोई पाप करे हो, तो पद्म पुराण इसका बारे में कुछ बोलना चाह रही है। आप जानना चाहेंगे? पद्म पुराण बता रही है, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए यहीं पे ही, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो पाप हमसे हो गए हैं, प्रायश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन वाणी शरीर से जो कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि प्रायश्चित नहीं करेंगे तो वह भोगना ही पड़ेगा। अब प्रायश्चित में सर्वप्रमुख क्या है? पहले तो ये समझे कि हमने गलत किया है, और रोज भगवान से रो रो के प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव, मेरे आपके चरणों में अपराध हुए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। अगर आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मेरा कोई उद्धार नहीं होगा। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए रोज प्रार्थना, हमको पता है हमने क्या क्या पाप करें, पूछने की जरूरत नहीं किसी से। रोज प्रार्थना करें, मैं कभी बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगा, मेरे को कोई चांद नहीं खानी, मुझे कोई शराब नहीं पीनी, मुझे कोई छोले भटूरे समोसे कुछ नहीं खाने, चाहे वेजिटेरियन ही हो चाहे बच्चे ही हो। बताया जा रहा है, अब समय नहीं है, हम खत्म करना चाहेंगे। 8 से 80 साल के व्यक्ति को सबको एकादशी रखनी चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, और बिना भोग लगे नहीं खाना चाहिए। यानी कि हमारे बच्चे छोटे हैं, कोई छोटे नहीं है, 8 साल से भी छोटा आपका कोई बच्चा। अरे ऊँट हो रहे हैं, और आप अपने आचरण द्वारा क्या बोल सिखा रहे हैं? यहाँ कभी कभी हम भी प्रसाद खा लेते हैं, तुम भी खा लो, कभी कभी बाहर का भी खा लो। अपने आचरण द्वारा सिखाना चाहिए कि हमारे मुख में कभी भी प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं जाएगा। तो जो भी पाप कार्य हुए हैं, गलत कार्य हुए हैं, बिना प्रसाद के भी कुछ खा लेते हैं, तो माफी मांगनी चाहिए ठाकुर जी से। रोज मंदिर में समय निकाल के माफी मांगनी चाहिए रोज कि ठाकुर जी हमें क्षमा करो, गुरुदेव हमें क्षमा करो। और दूसरा, ये सुदृढ़ निश्चय कि मैं कभी किसी पराई स्त्री की ओर नहीं देखूंगा, कभी बिना भोग लगे नहीं खाऊंगा गुरुदेव और भगवान में, कभी भेद बुद्धि नहीं करूंगा, कभी अभक्ष्य कुछ भोजन नहीं करूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये निर्णय लेना चाहिए, मैं कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी, कोई भी भीषण परिस्थिति आ जाए, कभी व्रत नहीं तोड़ूंगा। अब तक मैंने व्रत नहीं रखे, मालूम नहीं, हमारे कई बच्चे यहाँ पे, ये राजू के बेटा हैं, रानी के, सब मुझे मालूम नहीं है ये लोग हर समय व्रत रखते हैं या नहीं, या बाकी भी जिनके बच्चे हैं, सबको व्रत रखने चाहिए। आप वैष्णव परिवार में जन्मे, आपको पता है, जान रहे हो, देख रहे हो, फिर भी मनमाना कार्य करोगे, तो ये शास्त्र जो है सब युगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए है। इसे कहते हैं धर्म। धर्म मतलब जो सबके लिए हो, सर्वकालीय हो, सर्व सबके लिए हो। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सबके लिए ऊपर लागू होते हैं। तो सबको व्रत रखना चाहिए, और जो अब तक नहीं रख पाए, जो भी अपराध पाप हो, क्षमा मांगो। पहले तो क्षमा मांगना सीखे, झुकना सीखे ठाकुर जी के सामने। और यहाँ पुराणों में वर्णित आया कि अगर वास्तव में झुक के एक बार ठाकुर जी को हृदय, ठाकुर जी हुए हैं मेरे से पाप, मानता हूं, पर मैं हृदय से क्षमा मांग रहा हूं, कभी दोबारा नहीं करूंगा। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, घबराओ मत, हम हैं आपके और ठाकुर जी के बीच में, हम बोल रहे हैं आपको ठाकुर जी सारे पापों से मुक्त कर देंगे। भैया हमारे सामने निश्चित रूप से बोलो, दोबारा नहीं करोगे, आपने जो आज तक किए हम माफ करवा देंगे, पर आप बोलोगे आप दोबारा नहीं करोगे। और यदि ये काम वासना ज्यादा सताती है, शादी करो और रहो, वो भी तमीज से। वाइल्ड एनिमल की तरह मत रहो शादी के बाद, कुत्ते बिल्ली की तरह। और शादी से पहले या बाद, खासकर जो लड़के हैं, जो सब स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं या दफ्तर में जा रहे हैं, आजकल का वातावरण हमें अच्छे से मालूम है।
और कोई इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं होना चाहिए अपने अपने लड़के लड़कियों की फोटो डालने के लिए नहीं है। हमारे कर्म में तो जो कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम करा कम से कम हमारा फॉलोअर तो नहीं है। अरे क्यों करना है, क्यों फोटो डालनी है अपनी या किसी की? ठाकुर जी की फोटो डालो। विस्मरे अशेष दृश्यम, सबके दृश्यों को भूलना, अपनी फोटो डालना तुम भूल नहीं रहे फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब पे। तुम अपनी फोटो डालना नहीं भूल रहे, कैसे ठाकुर जी की फोटो को याद रखोगे? और जो हमने प्रसाद ही खाना और कुछ नहीं खाना, जब तक ये हमारे हृदय में स्पर्श नहीं हुई बात, तो राधा रानी हमारे हृदय को कैसे स्पर्श करेंगी बताओ? प्रसाद खाना, केवल प्रसाद खाना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी हो, स्त्री पुरुष हो, वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, केवल प्रसाद पाना और माफी मांगना ठाकुर जी से, जो अपराध अब तक हुए कृपया करके हमें क्षमा करें। और सॉल्यूशन हर चीज का एक है। बहुत पाप हुए हैं, हाँ, तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं। कहां पे? भगवत गीता में। कहां? 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे जितने भी पाप हुए सारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, पाप है ना, ये पापों का परिणाम नरक होता है ना, सारे पापों को माफ कर दूंगा, बस मेरी शरण हो जाओ। शरण होने का क्या मतलब है? जो उन्होंने शास्त्र में बातें बताई, शास्त्र मतलब भगवान की मुख की वाणी, जो उन्होंने बात बताई है, सब व्रत रखना, केवल प्रसाद पाना, गुरु हरि में भेद बुद्धि न करना, भजन करना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये जो भगवान के, हम इसी को शरणागत होना कहते हैं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान हमारे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। पापों को परिणाम देने वाले अल्टीमेटली कौन है? हरि तो है। वो चाहेंगे तो मिटा देंगे। स्लेट में बहुत कुछ लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, एक वो पोछा लगाया, सब खत्म। भगवान को शरणागत हुए, उन्होंने एक बार ही मिटा दिया, फिर कोई पाप नहीं है। जो किया सब माफ, जितने जन्मों तक जो किया सब माफ। 100% शुद्ध शरणागति होनी चाहिए। फिर मनमाना नहीं, मैं तो करूंगा, इतना भी क्या है, इतना तो चलता है। चलता नहीं है। गवर्नमेंट चलता है तब आप बोल रहे हो आप भगवान हो। आप भगवान नहीं हो। जो भगवान है वो बोल रहे हैं नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल ही नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। छोड़ो, दंडनीय होता है ये कार्य। हमारा आज का जो सत्र था, इसका यही हमारा उद्देश्य था कि सत्य से अवगत कराएं। ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं तो उसके बाद मनमाना आचरण करें तो उससे भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। विधि है सब। ये आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, जान सकते अपने आप से। और आप बहुत सौभाग्यशाली भी हैं। पूरे बताइए, इस पूरे पृथ्वी लोक में कौन सुन पा रहा है? किसको पता है स्कंद पुराण की कौन से पन्ना में, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत, क्या माल, किसी की रुचि कहाँ? आप सुन रहे हो, बार बार सुनो, ध्यान दो। और जहां तक घर वाले, हो सकता है आपके परिवार वाले हो, वो कोई गलत कार्य करते हो, मम्मी पापा जिनकी शादी हो चुकी हो, लड़कियों के माँ बाप या भाई बहन, तो आप उन्हें कुछ कर नहीं सकते, प्रेम से बोल सकते हो। नहीं माने तो जैसी हर इच्छा। जो हमने करा है वो हम कह सकते हैं, आप भी कर सकते हो। हमारे घर तो ऐसा उटपटांग कार्य नहीं होते, पर फिर भी हाँ, हमारे माता पिता, बहन, इन सबको हम अलग अलग धाम में कुछ दिन के लिए रहने के लिए इनको लेके गए हैं। मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, राधा कुंड। आप भी मैक्सिमम यही कर सकते हो, धाम में ले जाओ, धाम शुद्ध करेंगे। जहां में एक दिन भी कोई रहा होगा तो काफी उसको रक्षा प्राप्त होगी। एक दिन में तो कोई नॉन डिवोटी सुधर नहीं सकता। और आप भी परेशान मत हो, क्योंकि आपके हाथ में, आप ईश्वर नहीं, आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। तो जो आप कर सकते हो, प्रेम से, चालाकी से धाम ले जाओ 1-2 दिन के लिए। ज्यादा लेके जाओगे तो वहां पे वो अपराध करेंगे। करता है, ओ एनजे, ये ज्यादा दिन भी मत लेके जाओ धाम नॉन डिवोटी को, वो अपराध ही करेगा। और ये बॉलीवुड, हॉलीवुड अभी आपको बड़े आकर्षक दिख रहे हैं, उसके बाद गति जो होगी 14 इंद्र, मतलब छोटी छोटी सी बातें, एक एक पाप के ये परिणाम है। ये तो आजकल का जो युग है, एक ही व्यक्ति लगभग सारे पाप कर रहा होता है। जितने बताए थे सारे पाप एक ही व्यक्ति कर रहा होता है। वो हर साल कर रहा होता है, हर रोज कर रहा होता है। तो क्या परिणाम होगा सोचें। हमको केवल और केवल भक्तों से संपर्क रखना चाहिए,
भक्ति हमारे एकमात्र मित्र। मित्र कौन है? जो हमारा लाभ चाहता हो, जो आपको नरक में लेके जा रहा हो। आपको मित्र कैसे हुआ? दोस्त कैसे हुआ? रिश्तेदार कैसे हो? माँ बाप कैसे हो? जो बोलते चलता है। क्या चलता है? तुम्हारा दिमाग चलता है गलत जगह में, और कुछ नहीं चलता। बाकी तो फिर जमदूत चलाते हैं। देखा मार कैसा है? होठ में लोहे की जंजीर बड़े खींचा जाता है, टांगों में खींचा जाता है, नाक में, गाल में, माथे में ऐसे खींचा जाता है। इतने भीषण परिणाम होते हैं। और गुरुदेव के साथ रहते हुए भी बहुत ध्यान से रहना चाहिए। आज का सत्र जो हमने लिया, ये हमारी इच्छा नहीं थी, हमें निवेदन आया था कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कभी किसी को परिचय नहीं होगा इन सब चीजों का। तो आउट ऑफ कंपैशन फॉर ऑल डिवोटीज इन दिस वर्ल्ड ये हमने सत्र लिया है, ताकि सब लाभान्वित हो सके। जो वास्तविक शास्त्रीय मर्म की बातें वो सब जानते, बताएंगे कैसे, मालूम ही नहीं है। और सोचते हैं बस माला कर लो, कैसे भी मनमाना तरीके से भक्ति कर लो। ऐसे नहीं होता। माला भी कर रहे हो, शराब भी पी रहे हो, एकादशी भी नहीं रख रहे। एकादशी रखी तो जन्माष्टमी नहीं रखी। ऐसा नहीं है। शास्त्र की सारी बातें, हर चीज का सॉल्यूशन एक ही है। कोई एक व्यक्ति हो हमारे जीवन में भक्त, जिनकी बात को हम बिना किसी किंतु परंतु के स्वीकार करें। हर चीज का समाधान एक है। गुरुदेव से डायरेक्ट संबंध होना असंभव सा है। तो गुरुदेव के प्रतिनिधि है, सारी खबर, सारी रिपोर्ट देते हैं एक व्यक्ति की। वो एक बार ही कुछ बोल दे, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो, तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई बात में किंतु परंतु आया तो गए। आप सब इस भक्ति के मार्ग में सुगमता से चलते रहें, इसी के लिए हमने सत्र लिया है। और सारी बात, एक एक शब्द जो है हमने सिर्फ पढ़ के बताया है। इसमें हमारा कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। आप सब इतनी सेवा करते हैं, हम देखते हैं और खुशी भी बहुत होती है, आशीर्वाद भी निकलता है। जैसे आज भी इतनी सेवा सबने करी, कितने हजारों हजारों महंगी से महंगी चीजें लेके आ रहे हैं, जो खुद भी कभी नहीं पीते खाते। तो ये आशीर्वाद मिलेगा, आपको मिल रहा है। और बड़े बड़े समस्याओं से भी आपकी रक्षा होगी इन्हीं सेवा की वजह से। परंतु जो थोड़ा ढीलापन है, लापरवाही है भक्ति में, आप उन्हें भी त्याग देंगे तो सीधा आपका निकुंज का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सब श्री हरि ने जो करुणावश शास्त्रों में जो बातें बोली हमारे उद्धार के लिए, उन सब बातों को स्वीकार करें, हृदयंगम करें। और जो पाप हो चुके हैं उसके लिए वास्तव में पश्चाताप करें। वास्तविक पश्चाताप का मतलब है कभी भी मैं वो कार्य दोबारा नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर। और रोज पश्चाताप, रोज का मतलब है रोज, जब तक हृदय से महसूस ना होगी मैंने वास्तव में पश्चाताप किया, मैंने भीख मांगी, ठाकुर जी आके भीख मांगे रोज, मेरे से पाप हुए मुझे क्षमा करें। यही है, कोई संस्कृत नहीं जाननी। मेरे से पाप हुए, मैंने एकादशी नहीं रखी, जन्माष्टमी रखी, बिना भोग लगाए खाया, शराब पी, स्त्री पुरुष का संबंध किया, जो भी किया, अब नहीं करूंगा। ठाकुर मुझे क्षमा कर, आपका ही तो बच्चा हूं, अब नहीं करूंगा। अब जो गुरुजी कह रहे हैं ना, गुरुजी की सेवा में अब मैं अपने आप को रचा बचा दूंगा। देखो खाली बैठ नहीं सकते, जब तो गुरुदेव की सेवा में रचाएंगे बचाएंगे नहीं, समाधान किसी चीज का होगा नहीं। आप सबका कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ आज का सत्र हम यहीं विराम करते हैं। जय जय श्री राम।